हरे कृष्णा। तो आज हम काफी लेट चालू कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो क्षमा प्रार्थी हैं जितने भी भक्त लोग हैं यहाँ पर। हरि बोल। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। तो शुरू करने के पूर्व हम लोग मंगलाचरण करेंगे। तो मंगलाचरण के बाद 7 चैप्टर कंटिन्यूएशन, जहां तक जिस पड़ाव तक हम लोग पहुंचे हैं उसके आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरि बोल। चश्मा पहन लो अभी थी। हरे कृष्ण। सबाई ভালো আছেন? হরি बोल। हेलो प्रभु जी। ভালো ভালো। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, कनिका माता जी, हरि बोल। তো আজকে আমরা শুরু করব। এখানে আমরা গতবারে ক্লাসে ছেড়েছিলাম। কোথায় ছেড়েছিলাম? 7.20 অবধি হয়ে গেছে। 7.20 পরে 19 অবধি হয়ে গেছে। 20 থেকে আমরা অফকোর্স 19টা গত সপ্তাহের ক্লাসে আমরা করিনি, গতবারের ক্লাসে করিনি। तो वी विल बिगिन विद 19 मैंने मिस कर दिया था समहाउ। हम लोग वहां से शुरू करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भगवद गीता चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो ज्ञान विज्ञान योग चैप्टर 7। तो इसका फॉर्मूला क्या है? HEAD, हेड फॉर्मूला। हियरिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। तो 3 हम लोग कर चुके हैं। अभी हमारा लास्ट पढ़ाओ चैप्टर 7 खत्म होने वाला है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का कनेक्शन क्या था? क्योंकि 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक किसके ऊपर रिलेटेड था? कि कोई मेरे सबसे महान योगी कौन है जो मेरा हमेशा स्मरण करता रहता है, जो हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ रहता है और साथ ही साथ मेरी पूजा करता है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ पाया जा सकता है? तो भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति 7वें अध्याय के बिगिनिंग में कौन? जो हमेशा मेरे बारे में सुनना चाहता है। तो इसीलिए 6.47 was the connecting link for this chapter. How to control our mind by fixing it on Krishna. 6वें अध्याय में भगवान ने माइंड कंट्रोल के बारे में बताया। 7वें अध्याय में भगवान इसकी कुंजी बताता है। तो मन को अगर सच में कंट्रोल करना है, भगवान की सेवा में लगाओ, ठीक है? और वो शुरू कैसे होता है? श्रवणम से। जब तक आप भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक आपका मन भगवान में लगेगा नहीं। तो इसीलिए इस चैप्टर का फर्स्ट जो थीम था हियरिंग के ऊपर था कि हमें भगवान के बारे में पहले सुनना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से दिस एंटायर चैप्टर। तो भगवान पहले 3 श्लोकों में श्रवणम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि बहुत ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ज्ञान है कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ठीक है? दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। और तुम्हें मैं ज्ञान के साथ विज्ञान भी बताने वाला हूँ, रियलाइज्ड नॉलेज। इस जगत के पूर्ण सब चीजों के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। द ग्लोरी ऑफ नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। एंड ये नॉलेज अक्सर लोगों को पता नहीं रहती है। दिस इज वेरी रेयर नॉलेज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। Just Krishna is trying to create a suspense and
क्रिएट इट्स इंपॉर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि भक्त बनना कितना रेयर है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ये जो ज्ञान है भगवान का की भक्ति का ज्ञान सबको पता नहीं है, इट इज वेरी रेयर। नाउ द सेकंड थीम स्टार्टेड विद एवरीवेयर, हाउ कृष्णा इज एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो उन्होंने 7 पॉइंट्स, तो भगवान अपनी शक्तियों को गिनाने लगते हैं कि मेरी शक्तियां किस प्रकार की हैं। कृष्णास मटेरियल एनर्जी एज वेल एज स्पिरिचुअल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी को अपरा प्रकृति कहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी को परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति कितने प्रकार की है? धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो दीज आर अनकॉन्शियस, दैट्स व्हाई दे आर अपरा, इंफीरियर। बट simultaneously, of course, in Bhagavatam we have understood that there are 24 elements. जो अपरा शक्ति है इसमें 24 तत्व हैं, right? 24 elements. तो matter is actually अपरा शक्ति। This is अपरा and spirit is para. अपरा में भी भगवान बताते हैं स्पिरिट सोल के बारे में, right? Of course, Krishna is also para shakti, but he is supremely pure. तो यहाँ पर फिलहाल 7.4 and 7.5 इन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान 24 में सिर्फ 8 के बारे में ही बताते हैं, बट श्रीमद् भागवतम टेल्स इन डिटेल अबाउट 24 एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की, हम आगे नहीं जा रहे। तो कृष्णा स्पिरिचुअल एनर्जी पराशक्ति इज बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड द अबव मेंशन, इज बिकॉज इट हैज अ कॉन्शियस कंट्रोल, इसके पास स्वेच्छा है, फ्री विल है, इसीलिए इसे सुपीरियर माना गया है। इट इज परा, दिस इज नॉट अपरा, दिस इज परा, आई हैव टू करेक्ट इट, दिस इज परा। ठीक है, तो देयर आर, तो कृष्णा मेंशंस लेटर ऑन दैट आई एम बोथ द ओरिजिन एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। तो 7.6 में वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं हर चीज का मैं सोर्स हूं, मैं क्रिएटर हूं। आई एम एवरीवेयर, आई एम द क्रिएटर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एज वेल एज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड ही हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज? ही हैज 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति एंड मार्जिनल एनर्जी। तो आत्मा लाइक पराशक्ति, वी आर इन द परा शक्ति। तो परा क्यों है? बिकॉज वी आर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, इसीलिए इनके पास क्या है? फ्री विल है, स्वेच्छा है। आप चाहे तो भगवान की शरण लें या आप चाहे तो माया की शरण लेंगे, जिसकी भी शरण लेंगे आप उसकी ओर हो जाएंगे। इसीलिए मार्जिनल शक्ति के पास इट्स अ यूनिक एनर्जी, एंड कृष्णा नेवर इंटरफेयर्स विद फ्री विल। और यही चीज आज भी हम लोग पढ़ने वाला है। 7.20 to 25 जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार की शक्ति की आराधना करना चाहता है, भगवान उसको अलाउ करते हैं। इनफैक्ट लॉर्ड ओनली गिव्स फेथ। ओके, यू वांट टू वर्शिप दिस डेमीगॉड, ओके, आई विल गिव यू फेथ टू वर्शिप हिम। तो भगवान ही क्या है? श्रद्धा देने वाले हैं। तो हम जो चाहते हैं भगवान ठीक अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। भगवान कभी भी हम पर लादते नहीं है, he never forces us, rather he is like adjustable। आप जिसकी सेवा करना चाहते हो, जिसकी पूजा करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारी फेथ को मैं क्या दूंगा? हवा दूंगा। तो that's what will come in today's section also, right? So Krishna is such a lover that he never forces himself on anyone. He just wants that every living entity with knowledge should surrender to him. स्वेच्छा से भगवान की शरण लें, भगवान ये चाहते हैं। तो anyways, तो Lord in 7.7 describes that I am the maintainer and मैं ही संसार का हर प्रकार से मैं संरक्षण कर रहा हूँ, मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मोतियों की माला है, तो माला में धागा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से धागा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से इस जगत में मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। मेरे बिना इस जगत का कुछ भी होने वाला नहीं। आई एम द ओनली सस्टेनर। तो इस प्रकार से वो 14 उदाहरण देते हैं। आगे चल के 14 उदाहरण देते हैं, बट ये 14 उदाहरण भी क्या है? भगवान की भौतिक शक्ति के ही अंश हैं, which are aspects of Krishna's material energy. But Krishna is beyond that.
इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में वो आगे बताते हैं कि आई एम अबव। देखो ये जो 14 उदाहरण मैंने दिए, भले ही मैंने मटेरियल एग्जांपल दिए, बट मटेरियल एग्जांपल के बाहर क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जी। और स्पिरिचुअल एनर्जी के भी ऊपर कौन हूं, मैं हूं। तो कृष्णा इज बियॉन्ड द मोड्स। मटेरियल एनर्जी में 3 मोड्स आते हैं, प्रकृति के 3 मोड्स। ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग आर or the modes of material nature, goodness, passion and ignorance, are manifested by my energy, maya, but I am not under them. मैं इनके अंडर नहीं हूं, बल्कि मेरे अधीन है ये 3 गुण, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मेरे अंडर में है। आई एम नॉट अंडर them. तो भले ही ये 14 एग्जाम्पल माया में ही थे, माया के एग्जाम्पल दिए, लेकिन आगे वो ये भी बताते हैं कौन से श्लोक में, 12वें नंबर श्लोक में। 11 तक इधर या 12 में बताएंगे कि भले ही मैंने माया के उदाहरण दिए, बट माया से भी बढ़कर क्या हूं, मैं माया से भी ऊपर हूं। ठीक है, तो इसीलिए ये 11 और 12 में ये कनेक्टिंग लिंक है। नाउ 13 टू 19, अभी एक एस्पेक्ट में। अच्छा, आपने कहा कि भगवान आप सर्वे सर्वा हैं, आप जगत में हर रूप से व्याप्त हैं, लेकिन आपकी कोई पूजा क्यों नहीं करता? व्हाई पीपल डोंट वर्शिप यू? तो देयर आर सम पीपल हु एक्सेप्ट एंड सम रिजेक्ट। व्हाई? तो इसके लिए भगवान आगे बताता है क्यों कुछ लोग मुझे, मेरी इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरी शरण नहीं लेते। बिकॉज दे डोंट नो अबाउट माई ग्रेटनेस। मेरी महानता के बारे में, मेरी महानता के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। इसीलिए मेरी शरणागति वो नहीं लेते। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज अ प्रॉब्लम। तो और 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरणागति नहीं लेते। तो पहले वो स्टार्टिंग में क्या बताएंगे, हाँ, तो क्यों शरणागति नहीं लेते? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा वो आच्छादित है। दे आर कवर्ड बाय 3 मोड्स एंड दे हैव फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कि हम ये हैं, हम वो हैं। इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में पड़कर वो अपने नित्य स्वरूप को नहीं समझ पाते कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास है ये जीवात्मा। बोलो ये, बोलो 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 ना, सुनो। ये जीवात्मा भूल जाता है। ठीक है, तो आगे चल के बताते हैं कि जिस प्रकार से एक बंधा हुआ व्यक्ति जो स्वयं बंधा हुआ है, वो दूसरे को कैसे खोल सकता है? उसके हाथ खुद बंधे हुए हैं, वो दूसरे का हाथ खोल सकता है क्या? उसी प्रकार से अगर किसी बंधे हुए व्यक्ति, बिकॉज वी आर बाउंड अप बाई 3 मोड्स, प्रकृति का 3 गुण हमें बांध के रखे, हमारा हाथ कौन खोलने वाला होगा? हम तो खोल नहीं सकते। इसलिए भगवान कृष्ण छोड़ दिया, कृष्ण के शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज, वही हमें इन प्रकृति के 3 गुणों से रिहा कर सकते हैं। Krishna, being the Lord of illusion and energy, can release the conditioned soul from such bondage. So that's why next श्लोक में भगवान बताते हैं, दैवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी जो माया है इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन what is the key? What is the key? अगर चाबी चाहिए ना, इस माया से निकलने के लिए चाबी तो होगा। What is the key? He says, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितं तनन्ति। जो भी मेरी शरणागति लेगा, जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरण लेगा, श्रीमती राधा रानी की शरण लेगा, आध्यात्मिक ग्लादिनी शक्ति की शरण लेगा, ऑटोमेटिकली वे सरलता ही से ही इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि इसको पार करना इजी है। कैसे? हमें भगवान की शरणागति लेनी होगी। भले ही हम लोग सोच रहे हैं कि हम शरणागति ले ही तो रहे हैं, नो, इट्स नॉट इजी। अनंत करोड़ों जन्मों तक हमने माया की चापलूसी की है, माया की क्या बोलते हैं, माया की नौकरी की है। एक जन्म में हमें ट्रेनिंग चाहिए, राइट? अभी दिक्कत ये आ जाती है कि अरे भगवान की शरण लेकर कोई भी इस जगह भव सागर पार कर सकता है, तो लोग शरण की लेते क्यों नहीं भगवान कृष्ण की? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो नाउ कृष्णा सेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। कुछ लोग शरण लेते हैं, कुछ लोग शरण नहीं लेते। तो कौन शरण नहीं लेते? व्हाई? इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी शरण क्यों नहीं लेते? व्हाई शरण क्यों नहीं लेते? क्योंकि 4 प्रकार के लोग हैं इस जगत में। मूढ़, नराधम, माया प्रतज्ञान, आसुरम भावम आश्रिता। मूढ़ा मतलब एनिमलिस्टिक फूल्स, नराधम हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की है पिछले क्लासों में। नर अधम, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी, इसकी रेयरिटी के बारे में पता होने के बावजूद भी, दे डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस, राइट? दे गिव अप भक्ति इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट।
माया अपहृत ज्ञान, deluded speculators। तो कुछ वे इनके अंदर कौन पढ़ते हैं? साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स, या फिर पंडित्स, सो कॉल्ड पंडित्स। पढ़ाई के नाम पे शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन ठीक दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी क्या है, उनकी बुद्धि मारी गई है माया के द्वारा हर ली गई है। इसीलिए सब कुछ पढ़ने के बावजूद वो भगवान को नहीं समझ पाते। और चौथे लोग हैं, आप इनको कुछ भी कीजिए टस से मस नहीं होंगे, हमेशा आसुरम भावम, दे हैव डिमोनियक नेचर, हार्डकोर एथिस्ट, हार्डकोर असुर है। तो इनको कुछ भी बोलिए भगवान के नाम पे, ये आसुरिक भाव है। बाकी तीनों में एनवियसनेस है, बट देयर इज लेसर डिग्री, दे आर लाइक एंटी spirituality, but this person is fully anti god, they are most dangerous। ठीक है, तो हमने बताया क्या, मूढ़ा, पहला व्यक्ति मूढ़, गधे की तरह दिन भर रात भर काम कर रहा है, सिर्फ क्या, कुछ घास के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए काम कर रहा है, और उसके पास समय नहीं है आध्यात्मिकता प्रैक्टिस करने की। तो हम जैसे अभी जाते हैं कहीं पर भी, भगवत गीता क्लास शुरू करनी होती है, तो लोग पहले पहले आते हैं या फिर आने के बाद फिर छोड़ देते हैं, भाई समय नहीं मिल रहा है। तो लोग ये नहीं समझ पाते कि सिर्फ काम काम काम, क्योंकि इतने सालों से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, फिर उनके पास क्या है कि इतना काम है कि हमारे पास और कुछ समय ही नहीं कुछ करने के लिए। तो these are considered like donkeys, asses, क्योंकि अरे काम तो हर कोई कर रहा है, उसी में समय निकालना पड़ेगा भगवत भजन के लिए, ठीक है, भक्ति में आने के लिए, अदरवाइज आवर एंटायर लाइफ इज लॉस्ट। देन मूढ़, नराधम, नराधम के बारे में हमने बताया कि दे आर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, सिर्फ ये चार चीजों में ही वो व्यस्त हैं। खाओ पियो मौज करो, मैथुन करो और अपने आप को डिफेंड करो। तीसरा व्यक्ति कौन है? जो माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा इनकी मति हर ली गई है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एंड इवन सो कॉल्ड पंडित्स, सो कॉल्ड स्कॉलर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स, लेकिन जिनको भगवान कृष्ण की शरणागति लेनी है वो इन्हें पता नहीं। एंड लास्ट आर एथिस्ट, एथिस्टिक पीपल, हाउएवर दे आर नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं दिखते हैं वो। आजकल के एथिस्टिक पीपल भी हमारे जैसे ही दिखते हैं, मनुष्य के रूप में ही हैं, लेकिन अंदर उनकी भगवान के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है। ठीक है, तो दिस इज, these are two natures कृष्णा। तो अभी डिवाइन नेचर के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कौन फिर शरणागति लेता है। 4 टाइप्स ऑफ सुक्रेतीस, 4 प्रकार के लोग, एटलीस्ट कष्ट पाकर हो या किसी भी प्रकार से भगवान के पास आता तो है। तो हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा की, कौन है 4 प्रकार के लोग? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु एंड ज्ञानी। तो कलयुग में सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी के लोग हैं? बताइए। आर्त प्रभु जी। आर्त, मतलब मार धुलाई 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 पिटाई खाए हुए लोग। कि हम लोग कलयुग में ऐसे ही बहुत परेशान। तो ऑफ कोर्स आर्थ का हमने एग्जांपल, इसलिए आर्थ में एग्जांपल क्या आता है कि क्योंकि इस जगत में आर्थ हम लोग दुखी सब हैं। We all are miserable because this world is miserable। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान बताते हैं कि ये जगत ही दुखालयम है और साथ ही अशाश्वतम भी है, टेम्पररी प्लेस। तो हमको पता है कि ये दुखालयम है, लेकिन सारे लोग शेल्टर लेते क्यों नहीं? हम लोग सब दुखी हैं। दिक्कत ये है कि दुख जो आता है वो कांस्टेंट दुख नहीं आता है, एक साथ एक इंटेंसिटी में नहीं आता है। कभी आता है फिर चला भी जाता है, समटाइम्स इट कम्स इट गोज आल्सो। बट जब कभी सीवियर इंटेंसिटी के साथ आता है तब अक्सर लोग शेल्टर लेते हैं, नहीं तो शेल्टर नहीं लेते। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण गजेंद्र के साथ हुआ। गजेंद्र का जीवन जब तक सही चला था तब उसने शरण नहीं ली, भले ही पिछले लाइफ में उसने भी सुकृति की थी, पिछले लाइफ में वो भी भक्त थे, लेकिन जब प्रॉब्लम में पड़े तभी जाके भगवान याद आए। ऑफ कोर्स वो भी अच्छा है। फिर अर्थार्थी, पैसे के लिए, भगवान के लिए, धन के लिए, कुछ मांगने के लिए भगवान के पास आना तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, इन चारों प्रकार के लोग, एटलीस्ट मेनली जो प्रथम 3 प्रकार के लोग हैं, अगर भगवान के पास आते जरूर हैं, भगवान क्या करते हैं,
अच्छा तो कुछ मांगे तो मांगने के लिए नहीं जाना है भगवान के पास, आप बता रहे हैं प्रभु जी मांगने के लिए नहीं जाना है, क्या करें, जाए कि नहीं जाए भगवान के पास, बताइए। आना चाहिए भगवान के पास। यस प्रभु जी। तो आने से क्या, भगवान कैश दिला दो भगवान, ताकि हम ऐश कर सकें, भगवान से मांगे कैश सो दैट वी कैन डू ऐश। नो नहीं प्रभु जी, तो क्या इसलिए कि हमें उनकी शरण चाहिए, शरण, सेवा करने का मौका मिले हमें उनकी, so that we can give service to them. ओके पहला वक्त आया है। देखिए अक्सर ये चारों लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इन चारों लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है आप लोगों को, चारों में से मैक्सिमम 3, क्योंकि चौथे को तो भगवान बोलते हैं चारों में श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी। तो इन चारों में से अगर 3 को अगर पकड़ा जाए, 3 आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, इनकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इनकी जब डिमांड्स फुलफिल हो जाती है, मान लीजिए आज भगवान मुझे एक बंगला दिला दो, आज तुम्हारे को, आज मेरे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। ऐसा व्यक्ति अगर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो भगवान के पास आया, भगवान मुझे गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब दिला दो, भगवान ने दिला दिया अल्टीमेटली, तो उसके बाद क्या होगा बताइए, जनरली क्या होता है, हाँ भगवान को भूल जाएगा, भूल जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिमांड कंप्लीट, उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट हो गया भाई, हमारा रिलेशन क्या था, जस्ट इट वाज अ बिजनेस रिलेशनशिप। भगवान के पास आए बिजनेस लेन देन के लिए आए, है ना। अगर मान लीजिए वही प्रॉब्लम, देखिए अर्थ के जब दुख चले जाते हैं भगवान को भूल जाता है। अर्थार्थी अर्थ के लिए आया था, धन संपत्ति मिल गई, भगवान दे भी देते हैं, भूल जाता है। जिज्ञासु व्यक्ति बहुत इच्छा, अच्छा आप लोग ये सब तिलक बिलक क्यों लगाते हैं, आप लोग माला में क्या जपते हैं, ओहो अच्छा भगवत गीता में क्या है बताइए तो, ओहो गीता की कुछ क्लास करेंगे, ओहो ये सब तो ज्यादा, ये सब तो सब किस्ता करते रहते हैं, सब किस्ता करते हैं, ओहो हम समझ गए सब किस्ता करने वाले लोग हैं, भगवत गीता हम समझ लिए और नहीं जाएंगे हम गीता का क्लास करने, बहुत हो गया। तो अभी जैसे ही इनकी डिमांड्स कंप्लीट हो जाती है, ये सब भूल जाती है, ठीक है। इन दिनों जिज्ञासु की जब इच्छा पूरी हो जाए, जिज्ञासा पूरी हो जाती है, तो वो भी हाँ चलो सब समझ गए इस प्रकार से क्या हुआ है, ठीक है, हमने भी गीता की क्लास की, हमने भी गीता पढ़ी है, ठीक है। तो इनकी ये प्रॉब्लम है, ये भूल जाएंगे। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भगवान को भूलता नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद भगवान के पास आया है, इसीलिए ही नेवर गोज अवे। दैट्स व्हाई कृष्णा कंपेयर्स ज्ञानी टू बी सुपीरियर। बाकी लोगों की क्या प्रॉब्लम क्या है, फिर से जब आर्थ उसको सब कुछ सारी प्रॉब्लम चली गई भगवान को अप्रोच करने के बाद, फिर से जब जीवन में प्रॉब्लम आएगा फिर भगवान के पास आएगा। अर्थार्थी के जीवन में फिर जब धन संपत्ति चली जाएगी फिर भगवान के पास आएगा, और जिज्ञासु के जीवन में फिर अगर कोई जिज्ञासा आई, अरे पंडित जी, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है बताइए, मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या पाप किए थे मैंने बताइए, उस समय तो गीता वाला क्लास किया था, तब हम गीता समझ गए थे, फिर हम अपने काम में लग गए, उतना समय तो नहीं मिलता था, लेकिन अभी हमारी शादी ब्याह कुछ नहीं हो रहा है, बताइए तो पंडित जी मेरे हाथ में देख के बताइए क्या सॉल्यूशन है इसका। तो जिज्ञासा हुई है जीवन में, क्या प्रॉब्लम है, जीवन का समस्याओं का समाधान के लिए फिर आया है। तो ये लोग व्यक्ति एक बार डिमांड पूरा हो जाए फिर आएंगे। तो देखिए उनको पता है, पिछली बार एक्सपीरियंस हुआ है उनको कि पिछली बार भगवान के पास गए थे तो डिमांड फुलफिल हुई थी, उनको वो एक्सपीरियंस है। इसीलिए भले ही आप कुछ इच्छा के लिए आ रहे हो भगवान के पास, तो भी भगवान के पास आना इट्स फार ग्रेटर देन नॉट कमिंग। दुष्कृतियों की तरह बाकी जो हम लोग एग्जांपल दिए, वो लोग तो भगवान के पास कभी नहीं आते, उनके जीवन में भी ये समस्याएं आती हैं, उनके जीवन में भी धन नहीं रहते, लेकिन कभी भी भगवान को अप्रोच नहीं करेंगे। हम अपनी एम्पायर खुद अपनी मेहनत से कमाएंगे, हाँ अरे कुछ नहीं होता ये सब, भगवान सब कर्म करने से मिलता है, इस जगत में कर्म करो, अरे देवता भी तुम्हें सब कुछ देने के लिए ये हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे। हाँ ये उनकी एटीट्यूड रहती है कि हम मजबूर करेंगे, हम कर्म करेंगे। अरे ऑफ कोर्स कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के साथ ही फल नहीं आता है, फल देने वाले भगवान है, तो ये इनके पल्ले पड़ती नहीं है। तो दुष्कृति लोग कभी भी भगवान की शेल्टर नहीं लेते, वो अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर ज्यादा फेथ रखते हैं, भले ही उनके जीवन में सक्सेस ना हो फिर भी भगवान के पास नहीं आएंगे। लेकिन ये लोग चूंकि इनके पास पिछले लाइफ की कुछ सुकृतियां हैं, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 प्रकार की सुकृति बताई थी,
थर्सडे क्लास हुआ था ना, बताइए 3 प्रकार की सुकृतियां क्या है, कौन बताएगा? किसी को याद है? हैं মনে আছে? বলবো প্রভুজি হ্যাঁ বলুন, हरे कृष्णा प्रभु जी। ভোগুন্মুখ কথা আমাদের বলুন, আওয়াজটা ক্লিয়ার আছে না, মাইকের কাছে কাছে রেখে বলুন বলুন। ভোগ উন্মুখ, মুক্তি উন্মুখ আর ভক্তি উন্মুখ। আমার আমার ভলিউম কম আছে কি বুঝতে পারছি না। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ भोगन्मुख सुकृति, मुक्ति उन्मुख सुकृति एंड भक्ति उन्मुख सुकृति। भक्ति उन्मुख। हाँ ओके, तो ये सब व्यक्ति भोग उन्मुख वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं? जो भगवान के पास आकर ভোগের জন্য দান করে। না ভগবানের কাছে যারা এসেছে এই সুকৃতি ব্যক্তি কারা? এদের কাছে কোন সুকৃতি আছে? इनके पास कौन सी सुकृति है? 3 में से भक्ति उन्मुख प्रभु जी। भक्ति उन्मुख, राइट? क्योंकि भक्ति उन्मुख सुकृति की है इन लोगों ने, इसीलिए तो भगवान के पास आए। नॉर्मल मंडेन चैरिटी करके, नॉर्मल मंडेन कोई भी मंडेन मतलब इस जगत के कोई भी किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत पुण्य जो करते हैं हम लोग, जो समझते हैं दुखी व्यक्ति को खाना खिला के कंबल बांट के, ऐसे व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकते, प्रोवाइडेड वही प्रकार की चैरिटी, वही प्रकार का लोगों को खाना खिलाना, until and unless it is in relationship with विष्णु और कृष्ण या वैष्णव। जब तक विष्णु कृष्ण या वैष्णव के रिलेशन में नहीं आता है तब तक वो भोगोन्मुख सुकृति हो जाएगी। जब भगवान की भक्ति से रिलेटेड होता है कोई चीज तो वो बन जाती है भक्ति उन्मुख सुकृति। और कभी कभार लोगों को पता भी नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कभी कोई लोग चंदा देते हैं, चलो हमारा फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चल रहा है, बच्चों को स्कूल में खिलाते हैं हम लोग, तो प्रसाद खिला रहे हैं, एटलीस्ट उसने मंदिर के लिए दान तो किया, उसने उसको पता भी नहीं होता कि मैंने मंदिर के लिए दान किया। उसी के कारण उसके पिगी बैंक में उसके हृदय में के पिगी बैंक में थोड़ा 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 जमा होने लगता है सुकृति। दैट्स व्हाई दिस पीपल आर, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं उदार भी, इसके लिए उदार शब्द यूज करते हैं भगवान। ये प्रकार के लोग क्या हैं? दे आर उदार, कि ऐसे लोग एटलीस्ट मेरी शेल्टर में तो आए। भगवान ने ये शब्द यूज किया उदार, मतलब जितना भी हो मेरी शरणागति तो ली। दूसरा कारण ये भी है कि ऐसे व्यक्ति जब भगवान की शरण में आते हैं इनको ये समझ नहीं आता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका हर्ट जो है वो प्यूरिफाई हो रहा होता है। तो पहली बार चलो भगवान ने डिजायर फुलफिल कर दी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर बाद में वो जब से दुखी होते हैं फिर से भगवान के पास आते हैं। लेकिन सेकंड टाइम जब आएंगे या थर्ड टाइम जब आएंगे या फोर्थ टाइम जब आएंगे, हर बार उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो रहा होता है। साइमल्टेनियसली प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की शरणागति लिए। लेकिन यही चीज देवताओं की शरणागति लेने से नहीं होता है। देवताओं के पास भी कोई आर्त जा सकता है, अर्थार्थी जा सकता है, जिज्ञासु जा सकता है, दुखी होकर कोई देवताओं के पास भी जा सकता है। लेकिन देवता गण उसका हृदय साफ नहीं कर सकते, क्योंकि हृदय तो सिर्फ भगवान हरि ही साफ कर सकते हैं, क्योंकि हरि हमारे हृदय में विराजमान है। ठीक है, हरि को छोड़कर कोई और हमारा हृदय साफ नहीं कर सकता। और ये साफ करना मतलब क्या है कि अपनी सेल्फिश डिजायर्स से सेल्फलेस डिजायर होना। पहले सिर्फ क्या है, दे आर ऑलवेज आस्किंग अबाउट देयर ओन थिंग, मैं। लेकिन बाद में व्हाट दे डू, उसके बाद इनकी डिजायर हो जाती है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं, कृष्ण की सेवा कैसे करूं, कृष्ण की सेवा कैसे करूं। ठीक है, तो देयर इज अ श्लोका। आपको हम एक श्लोक सुनाने वाले हैं। काम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी। समझ में नहीं आता, यहाँ पे सिग्नल कभी ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज वी आर इन गौशाला। यहाँ पे गायों का सिग्नल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये विलेज सेटअप समहाउ, तो जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी के हृदय में अकाम
अगर कोई भगवान को अप्रोच करता है, अकाम मतलब क्या, कौन बता सकते हैं? अकाम मतलब कौन बताएगा? ফলের ইচ্ছা না করে যে কাজ করি। मतलब कोई इच्छा नहीं, मैं सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता हूँ बिना सेल्फिश डिजायर के। दूसरा सर्व काम हुआ, मतलब সব কাজে। सारे मटेरियल डिजायर्स के साथ। विद फुल्ली मटेरियल डिजायर्स। अकाम मतलब नो मटेरियल डिजायर, सर्व काम मतलब फुल मटेरियल, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिटे तन का, दुख सुख संपत्ति घर आवे, फिर कष्ट मिटे तन का। बोलो जय जगदीश हरे। हरि के पास आए हैं लेकिन सारी इच्छाओं को लेकर आए। और तीसरा मोक्ष काम उदार भी, लास्ट वाला है, अगर ठीक है कोई इच्छा लेकर आता है, कोई बिना इच्छा लेकर आता है, या फिर कोई मोक्ष की इच्छा लेकर आता है, कोई भी भगवान के द्वार पर आए उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तीव्रे न भक्ति योगे ना यजेत पुरुषम परम। इसीलिए ऐसे सारे लोगों को उदार थी, तो ऐसे सारे लोगों को क्या कहा गया? ब्रॉडर इंटेलिजेंस। कोई भी भगवान के पास आता है उनकी बुद्धि को ब्रॉड बोला गया है, चाहे इच्छा के साथ आओ, बिना इच्छा के साथ आओ, या फिर मोक्ष की इच्छा के साथ आओ, लेकिन भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति के साथ आता है, ऑफ कोर्स दैट इज मस्ट मोर इजी। यजेत पुरुषम परम, हर हाल में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, राइट? A person who has broader intelligence, whether he be of full material desire, without any material desire, or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole personality of Godhead। कभी भी देवताओं की शरण नहीं लेनी चाहिए, कभी भी निराकार की शरण नहीं लेनी चाहिए। Always we should worship supreme personality of Godhead। ठीक है, तो ये भगवान, दिस इज श्लोका फ्रॉम श्रीमद् भागवत। हर हाल में भगवान की शरणागति लीजिए, क्योंकि शरणागति लेते 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 हृदय साफ हो जाता है। बाद में यही आर्त व्यक्ति, यही जिज्ञासु व्यक्ति, यही अर्थार्थी प्रमोशन होकर ज्ञानी बन जाते हैं। अरे ज्ञानी बने कैसे? पिछले समय में, पिछले जन्मों में अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति ही आर्त था या जिज्ञासु व्यक्ति था या अर्थार्थी था। चूंकि भगवान की बार बार उसने शरण ली, इसलिए बाद में वो ज्ञानी बन गया। तो 17th, तो हमने यहाँ पे एक श्लोका मिक्स किया था। तो 17th was telling about all of them are okay। हाँ, 17th यहाँ पर बताते हैं भगवान कि इन चारों में ज्ञानी सुपीरियर है। आउट ऑफ दिस ज्ञानी सुपीरियर। तो पहले उन्होंने बताया 4 लोग 16th में, सॉरी 16th वर्स में बताया कि 4 टाइप्स पीपल सरेंडर। 17th में बता रहे हैं आउट ऑफ देम ज्ञानी इज बेटर। 18th में हम क्या कर रहे हैं? अच्छा बैलेंस, अच्छा मैंने ठीक है कंपेयर कर दिया ना, ज्ञानी बेटर है। ओके ओके, एक्चुअली ये चारों ही उदार हैं। ठीक है, ठीक है, ज्ञानी बेटर है, लेकिन एक्चुअली बुरा मत मानो, कोई भी मेरे पास आए वो उदार है। उदार व्यक्ति क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मुझे वो अपना प्रेम तो देना चाहता है, इसीलिए ये लोग उदार हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानी, अब यहाँ पर ज्ञानी का मतलब इट डजंट मीन ज्ञान योगी, कभी भी इसके साथ मिक्स नहीं करना है। क्योंकि इसी श्लोक में भगवान बताते हैं एक निष्ठ एंड भक्ति। he uses 2 words, right? he uses एक भक्ति और नित्य युक्ता, ये 2 शब्द यूज करते हैं, एक भक्ति एंड नित्य युक्ति। तो ये ज्ञानी, ज्ञान योगी कैसे नहीं है? क्योंकि ये 2 शब्दों से क्लैरिफाई करते हैं भगवान कि ये हमेशा मेरे भक्ति में एक निष्ठ भक्त रहेगा और हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये व्यक्ति हमेशा मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। तो he is sure to attain me, उसको गोलोक वृंदावन मिलना, he will definitely achieve गोलोक वृंदावन, the most perfect goal। ज्ञानी सबसे ज्यादा सुपीरियर है। ऑफ कोर्स ये ज्ञानी यहाँ पर भक्ति योगी ही है। हमने फिर भगवान की यही चर्चा की कि किस प्रकार से भगवान सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं that we should give him our full love, heart filled love। तो लास्ट क्लास में मैंने ये श्लोका मैंने मिस कर दिया था कि हाउ such kind of bhakti yogi is very rare। which kind of bhakti yogi?
जैसे ये जो ज्ञानी बताया भगवान ने, इस प्रकार का ज्ञानी, ये ज्ञानी भक्ति है, भक्त है एक्चुअली, ही इज नॉन अदर देन अ प्योर डिवोटी, जिसके अंदर भोग की इच्छा नहीं है, काम की इच्छा नहीं है, ज्ञान की इच्छा नहीं है, योग की इच्छा नहीं है। ही इज अ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना, यही उसकी इच्छा है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही विरला है। ये जो ज्ञानी अभी जो मैंने बताया 18वां नंबर श्लोक में, बहुत व्यक्ति विरला है। कैसे भगवान बताते हैं, चलिए सबको डिसाइड करेंगे। हरे कृष्णा, सबको अनम्यूट ऑन कर लीजिए, म्यूटिंग। हरे कृष्णा, ठीक है, एवरीवन रेडी? यस बहुनाम जन्मनामन्ते बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः महात्मा सुदुर्लभ। After many births and deaths, he who is actually in knowledge, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, एक्चुअली ऐसे लोग कई जन्मों, बहुनाम मतलब क्या, हजारों करोड़ों बर्थ के बाद, बहुनाम, भले यहाँ में बहु शब्द यूज किया है, बहु मतलब बहु, बहुत ज्यादा। आफ्टर many births, he who is actually in knowledge surrenders into me। भगवान कृष्ण की शरणागति लेना इतना विरल है, कोई इजीली भक्त नहीं बन सकता, राइट? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इसी चैप्टर के एक और श्लोक में भगवान ने बहुत ही रेयर टाइप के लोगों के बारे में बताया था। कौन सा वाला श्लोक था? आज ही अभी हमने बताया 7.3 प्रभु जी। 7.3 हरि बोल, हरे कृष्णा। तो भगवान ने 7.3 में जो बताया उसी को फिर से 7.19 में थोड़ा और इलाबोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी क्लियरली बता रहे हैं कि ये व्यक्ति तो महात्मा है, सच अ ग्रेट सोल। ऐसे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, कृष्णा क्लैरिफाइज देम दैट ही इज अ महात्मा। लेट्स सब लोग अपने भगवत गीता खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। अभी हम लोग 7 चैप्टर का 19 वर्स पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन परपट तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए महात्मा शब्द बाद में भी देखिए, एक और श्लोक आता है भगवत गीता में, महात्मास्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। तो देयर इज वन श्लोका वेयर इट्स मेंशनिंग महात्मानस्तु मां पार्थ। यहाँ पर इस श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं महात्मानस्तु महात्मा, ऐसे व्यक्ति महात्मा है। तो महात्मा ऑफ कोर्स ये इस मटेरियल वर्ल्ड का कोई एक टाइटल नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को महात्मा बोलकर हम क्लैरिफाई करते हैं, महात्मा गांधी या ये या वो। दिस इज नॉट कोई फ्रीडम फाइटर हु इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद हिज लस्ट, एंगर, एनवी, ग्रीड, ऐसा व्यक्ति महात्मा कैसे हो सकता है, राइट? तो एक्चुअली महात्मा की क्या है, महात्मास्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्होंने दैवी प्रकृति की शरण लेके रखी। ये कौन है दैवी प्रकृति? दैवी प्रकृति आश्रिता। दैवी प्रकृति इज श्रीमती राधा रानी, जो राधा रानी की या भक्ति की, बिकॉज भक्ति इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। दैवी प्रकृति मतलब क्या? यहाँ पर दैवी प्रकृति का मतलब भगवान श्री कृष्ण की एक और प्रकृति है जो कि अंदरूनी उनकी इंटरनल पोटेंसी है। शी इज श्रीमती राधा रानी। सच अ सरेंडर, ग्रेट सरेंडर सोल इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। ऐसा व्यक्ति इस जगत में हम नहीं देख सकते। जैसे कभी कभार मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, ऐसे ही उनके जीवन में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं। He has got stroke in his life. 2008 में उनके he got a stroke in his midbrain. Still he was surviving. डॉक्टर लोग परेशान हो गए, कौन से व्यक्ति हैं भाई, कहाँ से आए हैं? आज तक कोई व्यक्ति सर्वाइव नहीं किया इस जगत में इस प्रकार का स्ट्रोक, बट स्टिल ही इज सर्वाइविंग जस्ट बिकॉज ही हैज अ डिजायर टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। उसके बाद
3 साल पहले, 4 साल पहले, 4-5 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, सब कुछ उनका फेल हो चुका है। उनके शरीर में ऐसी कोई वे नहीं है जहां पर चैनल नहीं हुआ। स्टिल या सेंट्रल चैनल, ये चैनल कोई जगह नहीं बची, बट स्टिल ही इज स्टिल सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। दैवी प्रकृति के लिए लोग आश्रित हैं। They are not under normal potency of the Supreme Lord. They have taken shelter of श्रीमती राधा रानी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक बार प्रभुपाद जी लंदन टेम्पल, अगर आप लोगों ने प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ी है, कितने लोगों ने प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पूरी पढ़ी है? पूर्ण रूप से पूरी बायोग्राफी पढ़ी है? फुल बायोग्राफी या फिर छोटी वाली बायोग्राफी पढ़ी है? मूवी देखिए प्रभु। मूवी देखिए, अच्छा ठीक है, ओके। बायोग्राफी भी पढ़ लीजिए। पूजा माता जी पढ़ लिया? पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट किए। अच्छा, हाँ पूजा माता जी? हाँ, मैं छोटे वाली पढ़ी। छोटा वाला पढ़ा है? हाँ, छोटा वाला पढ़ा। तो एक बार, एक समय श्री प्रभुपाद जी जब लंदन में टेंपल इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे, तो लंदन का जो टेंपल था, इट वाज लाइक जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और श्री श्री राधा लंदन ईश्वर, उनकी स्थापना होने वाली थी। और हमारे श्याम सुंदर प्रभु जो पहले 3 कपल्स में से एक थे, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता। यस, तो उन्होंने ऑल्टर बनाया, सिंहासन बनाया। हम राधा लंदन ईश्वर के लिए सिंहासन बनाएंगे। तो ऐसा सिंहासन था कि नीचे वाले फ्लोर में 2 फ्लोर था। नीचे वाले फ्लोर में राधा लंदन ईश्वर, ऊपर वाले फ्लोर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो उन्होंने पिलर विलर जरूर बनाया था। और जिस दिन डीटी इंस्टॉलेशन था, जैसे अभी हमारे कुछ दिनों में डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, तो अभी तो पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। प्रभुपाद जी के समय तो नए नए मंदिर बन रहे थे और ना ही उनके पास मैन पावर थी। अभी हमारे सारे ऑल्टर्स उज्जैन से आते हैं, जितने भी अच्छे दिखने वाले ऑल्टर हैं, सिंहासन है, सब उज्जैन से आते हैं। तो अभी श्याम सुंदर प्रभु ने ऑल्टर बनाया, और जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा है, पर्दे के पीछे यज्ञ वज्ञ चल रहा है, अभिषेक कुछ चल रही थी। उसी समय प्रभुपाद जी ऑल्टर के अंदर ही थे। राधा लंदन ईश्वर के लिए वो ऑल्टर की सारी, मतलब विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां चल रही थी। पर्दा खुलने ही वाला था, उसी समय एक बड़ा डिजास्टर हो जाता। ऊपर वाला जो पिलर था, वो जो जिस पिलर के ऊपर वो सारा ऑल्टर बेस किया हुआ था, एक पिलर गिर गया। अभी सोचिए, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ऊपर है और नीचे एक और विग्रह है, क्या करेंगे फिर? उसी समय प्रभुपाद जी क्या करते हैं, ही टेक्स होल्ड। सोचिए 70-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति, सीधा वो पकड़ते हैं क्या, ही टेक्स होल्ड ऑफ वन ऑफ द पिलर्स। एक पिलर वो सीधा पकड़ लेते हैं। और लोग सब डिसाइपल समझ नहीं पाते प्रभुपाद जी के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई। और ऑल ऑफ अ सडन किसी को समझ में नहीं आएगी कैसे हुआ। प्रभुपाद जी को समझ में आ गया ऑल्टर गिरने वाला है, उसी समय अपने हाथों की शक्ति से पकड़ते हैं, पूरा ऑल्टर बचा समाओ। किसी तरह से लोग पता चलता है अभी गिरने वाला है, तो 1-2 पिलर हटाते हैं, फिर किसी तरह से वो कुछ और चीज मैनेज कर रहे होते हैं। और कैमरामैन ये सोच रहे थे, लगता है ये भी प्रोसेस है, मतलब ये भी कुछ घटना घट रही है कि अरे ये डीटी इंस्टॉलेशन का ही पार्ट है कि दो व्यक्ति, दो डिवोटी 2 पिलर लेके चले गए, और वो भी कैमरा वाले उसको भी फोकस कर रहे हैं, देखिए कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। उनको समझ नहीं आया कि पीछे डिजास्टर हो रहा था। तो प्रभुपाद जी इतने गुस्से में आ गए, किस प्रकार का ये बनाया तुम लोगों ने? It becomes very, इस कैमरे के सामने अगर ये सब चीजें होती तो it would have been a bigger disaster. Anyways, प्रभुपाद जी के पास वो शक्ति अचानक उस समय कैसे आ गई? बूढ़ा व्यक्ति इतना भारी भरकम पिलर को कैसे संभाल लिया? Because he is under the divine potency. श्रीमती राधा रानी gave a signal, right? And also like एक बार एक और उदाहरण मैं बताता हूँ। एक बार परम पूज्य श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज, उनके पास एक पुणे में देयर इज अ वैद्य, तो they went to I think Jamadagni or some famous doctor is there, some Jamadagni I think. तो उनके पास परम पूज्य राधानाथ महाराज गए, क्योंकि हेल्थ उनकी सही नहीं रहती थी। और चंद्रबाली महाराज he also went there both. परम पूज्य राधानाथ महाराज का वो नब्स देखते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर देख रहे मतलब जनरली नॉर्मल व्यक्तियों का वो 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में बता देते हैं डायग्नोसिस। इस 7-8 मिनट लग गए, ये डॉक्टर देखे जा रहे थे। जैसे ही उसने खत्म किया डायग्नोसिस, सीधा साक्षात दंडवत प्रणाम करता है महाराज को, लेकिन ये व्यक्ति
सामान्य व्यक्ति है ही नहीं, इनका शरीर कैसे चल रहा है, ये श्रीमती राधा रानी इनका शरीर चला रही है। सोचिए नॉर्मल मंडेड डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो बोल रहे हैं कि इनका शरीर तो ऑलरेडी मतलब घिस पिट चुका है, उनका शरीर चलने वाला ही नहीं है। His body is just because running because he has taken the shelter of श्रीमती राधा रानी। राधा रानी की शक्ति से ये इनका शरीर चल रहा है। So that's why you can understand, ये जितने भी महात्मा व्यक्ति हैं, महात्मा बहुनाम जन्मनाम अंते, ऐसा व्यक्ति कोई एक जन्म में महात्मा नहीं बनता, काफी जन्म लगते हैं। तो ऐसे जन्म उनके बाद ही कोई समझ पाता है कि ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ का मतलब देखिए, दुर्लभ मीन्स रेयर, सुदुर्लभ मीन्स एक्सट्रीमली रेयर, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी रेयर। तो एक्चुअली अगर देखा जाए 7 पॉइंट, ओके यहाँ पर हम लोग तो 7.14 में भगवान ने बताया था कि कुछ लोग हैं जो मेरी शेल्टर एकदम ही नहीं लेते, दे डोंट टेक शेल्टर ऑफ मी, राइट? दे नेवर डू प्रपद्यन्ते। याद आ रहा है आपको, हमने ये शब्द यूज किया था प्रपद्यन्ते, ये कभी भी प्रपद्यन्ते नहीं करते। देन 7.15 में भगवान ने क्या बताया, कुछ लोग हैं जो मेरी भजनते करते हैं, वर्शिप। किसी को याद है प्रपद्यन्ते शब्द और भजनते शब्द दोनों में अंतर क्या था? भगवान ने 7.15 में प्रपद्यन्ते शब्द क्यों यूज नहीं किया? What was the difference? Why he did not use prapadyante? प्रपद्यन्ते मतलब शरणागति के भाव, और जो भजन है वो सिर्फ ईश्वर का नाम ही स्मरण करते हैं। Okay, yes, thank you. कौन? कनिका माता जी? कौन? कनिका, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। कनिका माता। शरणागति, फुल शेल्टर, फुल सरेंडर। क्योंकि फुल सरेंडर कोई एक दिन में नहीं ले सकता। Nobody can become a pure devotee in one lifetime. One lifetime में पॉसिबल ही नहीं है, या in one at once, एक सेकंड में थोड़ी ना कोई शुद्ध भक्त बनेगा। Not one lifetime, I should not like one like एक जन्म में कोई शुद्ध भक्त बन सकता है, at once नहीं बन सकते, थोड़ा समय लगता है, ठीक है? प्योर डिवोटी बनने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला कि दे स्टार्ट देयर डिवोशन। 4 प्रकार के लोग डिवोशन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन बताया हमने? आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु एंड ज्ञानी। ज्ञानी सुपीरियर है, ठीक है? तो इसीलिए भजनते शुरू किया उन्होंने। 7.16 अभी 16 हो गया। 7.16 में भगवान ने बताया ज्ञानी इज सुपीरियर। 7.17 में भगवान ने बताया, अरे ठीक है, चारों उदार हैं, ऑल आर उदार। 7.18 में भगवान ने बताया कि what he mentioned, like they are 18, what he mentioned, मैग्नानिमस के बाद प्रभु जी 7.18 वाला बैलेंस का था। हाँ 7.18 इसलिए मैच नहीं कर वो यहाँ এটা একটা করে স্টেপ মনে হচ্ছে কমবে, ওটা 7.15 16 আছে মনে হচ্ছে। ওকে, একটা করে বাড়ছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ओके। तो 7.15 16 17 18, हाँ अभी 7.19 में भगवान बता रहे हैं ये जो प्रपद्यन्ते शब्द 15 में यूज किया था, जो मेरी शेल्टर नहीं लेते हैं 4 प्रकार के लोग, अभी ये 15 में 19 में यहाँ पे रिलेट हो रहा है प्रपद्यन्ते। ये एक्चुअली प्रपद्यन्ते कौन करते हैं? जिन्होंने मेरी ओनली महात्मास, but becoming Mahatma takes a time because they have taken shelter of दैवी प्रकृति, भगवान की शुद्ध भक्ति। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? कृष्णा हियर रिफर्स, इस श्लोक में भगवान ने अपना एक नाम प्रेफर किया है। क्या कोई बता सकता है क्या नाम रेफर किया है यहाँ पर इस श्लोक में? वासुदेव। वासुदेव। तो भगवान ने यहाँ पर जो शब्द यूज किया है वो है वासुदेव। वासुदेव शब्द का मतलब कोई बता सकता है? वासुदेव
कौन जानते हैं वासुदेव शब्द का मतलब? कोई बताना चाहेंगे? वासुदेव शब्द का मतलब क्या है? वसुदेव, एक तो शब्द का मतलब यह है कि सन ऑफ वसुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, लेकिन दैट इज नॉट द मेन मीनिंग। वासुदेव का मतलब है ऑल परवेडिंग, वो ईश्वर जो हर जगह व्याप्त है। भगवान का वो रूप वेयर ही इज ऑल परवेडिंग, ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान हर जगह है। इस पॉइंट तक आना कि भगवान हर जगह है, इसके लिए काफी जन्म लगते हैं। इसीलिए क्या भगवान शब्द यूज कर रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते। इस पॉइंट पे आना, इस पॉइंट पे आना, बहुनाम जन्मनाम अंते, कि भगवान वासुदेव हर जगह है, एक जन्म में नहीं होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड देन ही बिकम्स अ महात्मा। ठीक है, तो ऐसा महात्मा ही प्रपद्यन्ते, ये प्रपद्यन्ते वाले लोग हैं। दे आर नॉट दोस पीपल हु आर भजन्ते, मतलब इनकी डिवोशन शुरू नहीं हुई है, इनकी डिवोशन मैच्योर्ड हो गई है, देयर डिवोशन हैज बिकम मैच्योर्ड, राइट। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, और ऐसे ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दे ओनली कैन बिकम लिबरेटेड, राइट। तो ये यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बताते हैं। तो जो भगवान ने शब्द यूज किया था प्रपद्यन्ते, उसकी मैच्योरिटी कहाँ पे हो रही है, 7.19 में। ठीक है, ओके। तो नाउ आज हमारा आज का सेशन शुरू होगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया प्रभु जी। हाँ, तो एक और चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी ले लेते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या तात्पर्य में क्या बताया है। Such a universal vision of Vasudev precipitates one's full surrender to the Supreme Lord. हमने बताया वासुदेव मतलब क्या, सर्वव्यापी, भगवान का वो रूप, उस रूप को वासुदेव कहा जाता है जो हर जगह है, वासुदेव। ठीक है, भगवान का हम लोगों ने 4 एक्सपेंशंस बताए थे, राइट। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। वासुदेव इज द ऑल परवेडिंग फॉर्म आल्सो। तो anyways, तो नेक्स्ट श्लोका वी आर कमिंग, हियर वी गो। आज हमारा प्रेजेंट सेक्शन शुरू होता है 7.20 से। The arthas, artharthis, jigyasus, after experiencing material pleasures for many lives, finally in one birth find these pleasures distasteful. एक दिन अचानक एक जन्म में आके उनको लगता है कि ये सब जो भी चीज के पीछे में भाग रहा था, वो सब क्या है, they are completely useless. And by association with pure devotees, शुद्ध भक्तों का संग करने के बाद उन्हें अपना स्वरूप समझ में आता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञानवान कहा गया। तब जाके वो भगवान कृष्ण की शरणागति लेते हैं और भगवत धाम वापस जाते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू आवर लास्ट सेक्शन। तो भगवद गीता चैप्टर 7 इज नाउ कमिंग टू अ क्लोजिंग, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मे बी वन मोर क्लास एंड वी विल बी ओवर। ठीक है, नाउ द लास्ट सेक्शन इज डेमीगॉड्स। HEAD, डेमीगॉड वाला फॉर्मूला। ऑफ कोर्स डेमीगॉड के अंदर सिर्फ डेमीगॉड नहीं है, प्लस इम्पर्सनलिस्टिक आल्सो, जो सिर्फ इम्पर्सनलिज्म आल्सो, सिर्फ डेमीगॉड नहीं। ये सिर्फ हम लोगों ने याद करने के लिए HEAD फॉर्मूला में डालने के लिए किया है। तो नेक्स्ट क्लियर होगा हमारा डेमीगॉड वर्शिप एंड इम्पर्सनलिज्म। तो 4A यहाँ पर हमने क्या बताया, डी वाला वर्षन 10 श्लोकों का है, 11 श्लोकों का है, 11 वर्सेस। तो पहले हम लोग क्या 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 श्लोकास, we will be taking 6 श्लोकास। So that's why we have termed it 4A। ठीक है, 4B मतलब 26 to 30,
देवताओं की शरणागति कौन लेते हैं और मायावाद या निराकारवाद की शरणागति कौन लेते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है। तो नाउ अभी इसका और प्रीवियस सेक्शन का लिंक क्या है। तो भगवान ने क्या बताया पिछले सेक्शन में, बताइए पिछले सेक्शन का थीम क्या था, कौन बताएंगे, बोलिए बोलिए, रिकॉल 7.12 to 19 इस थीम का गोल क्या था। চার প্রকারকার লোক ভগবানের শরণাগত হয় আর চার প্রকার হয় না है ना, शरणागति है ना, राइट। तो अभी देखिए भगवान ने दो प्रकार के एक्सट्रीम्स बताए टिल नाउ 7.12 to 19 में भगवान ने दो प्रकार के एक्सट्रीम बताए, ठीक है। Those who do surrender and those who don't surrender, सिंपल, ठीक है। तो ये भी चार प्रकार के लोग हैं, ये भी चार प्रकार के लोग हैं। हाँ प्रभु जी समझ गए। ठीक है, अभी इन दो एक्सट्रीम के बीच में भी क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में है। हाँ वही, हाँ वो कौन है जो ना तो शरणागति लेते हैं भगवान की और ना ही पूर्ण रूप से एकदम भगवान को आउटराइटली दे आर एथिस्ट, दे आर नॉट नास्तिक, पूर्ण रूप से नास्तिक भी नहीं है और पूर्ण रूप से शरणागति भी नहीं लेते। इन दोनों के बीच में कौन है बताइए। तो इन दोनों के बीच में दो प्रकार के लोग हैं। वो कौन, एक वो जो देवताओं की शरण लेते हैं, तो इनको एक अलग कैटेगरी रखना पड़ेगा, और दूसरा वो जो भगवान का साक्षात रूप को की शरणागति नहीं लेते हैं, बल्कि वो मायावाद या निराकारवाद को की शरणागति लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग शरणागति भगवान कृष्ण की नहीं ले रहे हैं, लेकिन दीज आर लाइक थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी, ये कैटेगरी अलग है, इसलिए भगवान ने इनको अलग जगह प्लेस किया है, ठीक है। दिस इज द कंटिन्यू, दिस इज द लिंक। तो इसमें कभी समझ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। So this, so here we go. Seven 7.20 सब लोग अपना अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए, म्यूटिंग ऑप्शन ऑन कर लीजिए। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं यहाँ पे कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। Can I read, Prabhuji? Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Those who are freed from all material purport, Prabhuji, purport, not translation. Translation. Okay. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. So those whose intelligence, जिसकी बुद्धि हर ली गई है, इसके द्वारा कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना, काम के द्वारा उसका, अभी देखिए ज्ञान, इसके पहले वाले श्लोक में क्या बताया था कि ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानवान लोग हैं वो मेरी शरणागति लेते हैं। एक्चुअली ये जो ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, ये सब जीवात्माओं के हृदय में है, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप के लोग जिनके बारे में भगवान बता रहे हैं, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना, इनके हृदय में काम के कारण
क्या होता है, उनका जो बाय डिफॉल्ट नॉलेज है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ऑलरेडी वो भगवान का दास है, लेकिन वो भूल जाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि भोग करने की इच्छाएं इतनी है, बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ मटीरियल डिजायर्स। ठीक है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो ये लोग क्या करेंगे, ये मेरी शेल्टर नहीं लेंगे, क्या करेंगे, अन्य देवता, किसी और देवता, किसी और की शेल्टर लेंगे। तम तम नियम आस्था है, और इसी प्रकार से वो उन देवताओं की पूजा उस प्रकार के नियम से कोशिश करेंगे। प्रकृतिया नियते स्वया, जैसे कि उनकी खुद की नेचर है, जिस प्रकार के वो लोग हैं, जिस प्रकार के उनका स्वभाव है, उसी प्रकार के रोल मॉडल्स वो सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। ठीक है, तो भगवान, अभी हम लोगों ने क्या बताया, कुछ सेकंड पहले, कुछ समय पहले हम लोगों ने ये श्लोक कोट किया था कि अगर जीवन में कभी भी किसी के अंदर इच्छाएं हैं, काम रहना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम यानी कि इच्छाएं किसके पास आप व्यक्त कर रहे हो, देवताओं के से प्रकट करने से अच्छा है क्या, आप इच्छा भगवान को प्रकट कीजिए। अरे पिताजी, अगर पिताजी के पास अगर बच्चा जाए, पापा मेरे को चॉकलेट चाहिए, पापा खरीद के नहीं देंगे क्या? यस, ऑफ कोर्स, इट आल्सो डिपेंड्स कि बच्चे की क्वालिफिकेशन भी है कि नहीं वो चीज पाने के लिए, बट स्टिल बिकॉज लॉर्ड इज अ लविंग फादर, देवताओं की पूजा करने से अच्छा है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान की शेल्टर लेनी चाहिए। अरे पापा के पास जाने से अच्छा है कि हम सौतेले बाप के पास जा रहे हैं। ये देवता गण हमारे सौतेले बाप की तरह है, जो हमारा हित नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि भाई तुम क्या लाए हो, अच्छा मेरे लिए झोली में क्या लाए हो, नारियल लाए हो, ठीक है, मेरी पूजा करो, मेरे फैन बने रहो, हम तुम्हारे क्या करेंगे, वी विल फुलफिल योर डिजायर्स। दिस इज अ जस्ट गिव एंड टेक, देवताओं के साथ एक हाथ ले एक हाथ दे, हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो हमारी सेवा कर रहे हैं, जैसे हम पूजा बंद कर देंगे सेवा बंद कर देंगे वो भी, तो ये हो जाती है उनकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्शिप ऑफ द डेमी गॉड्स आर मोटिवेटेड बाय स्मॉल डिजायर्स, ठीक है, पेटी डिजायर्स। तो जैसे अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि डिजीज मैन, जिसी को अगर मान लीजिए किसी के पास, ये सारी चीजें वेदों में ही लिखी हुई है कि मान लो किसी को अगर कोई डिजीज होकर रखा है, कोई रोग होकर रखा है, तो उसको बोला जाता है कि भाई सूर्य देव की उपासना करो, या फिर मुझे पत्नी चाहिए, अच्छी पत्नी मिल जाए, किसी पूजा करेंगे, बताइए बताइए बताइए। माता पार्वती, पार्वती की। अब पति के लिए भोले भोले ओ भोले, तो भोले 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 की पूजा करेंगे, भोलेनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आता है। राज्य चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, कुछ भी चाहिए तो इनसे देवताओं की पूजा करो, बट दिस इज मेट, दिस ऑल आर हैविंग मोटिवेटेड बाय पेटी डिजायर्स। तो भगवान, तो यही हम लोग अभी नेक्स्ट थीम जो शुरू करने वाले हैं, भगवान कृष्ण 7.14 to 19 में बताते हैं कि कुछ लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ रिजेक्ट करते हैं। What are those people? 4 types people who surrender to me and 4 don't surrender. But there are some people who don't fall in these two categories. ये दोनों ना तो इस कैटेगरी में है, ना तो वो इस कैटेगरी में है, वो बीच के बंदर है। बीच में कौन है? बीच में कौन आते हैं बताइए? हम लोग बचपन में गेम खेलते थे, बीच का बंदर, किसी ने खेला है? नॉर्थ इंडिया में बहुत खेला करते थे, ठीक है, किसी को बीच में डाल के किसी को हम लोग ट्रैप किया करते थे। हरे कृष्णा। नॉर्थ इंडिया में बचपन में हम लोग खेले हैं, अब आप लोगों में से कितने लोग खेले हैं पता नहीं। तो ये लोग कौन है? ये लोग बीच में फंसे हुए हैं। ओके, यस, विश्वम्बर आदित्य तो लखनऊ में आप खेले होंगे, तो ये लोग बीच में रहते हैं। तो ये कौन है ये लोग? तो कृष्णा नाउ डिस्क्राइब्स द पोजीशन of those who surrender to someone else instead of him. Who are they? देवराजेंद्र, दुर्गा, काली, भोले, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा तीव्र है। तो 7.20, 21, 22, 23 4 श्लोकों में भगवान किसके बारे में बताते हैं? वो लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं। एंड 24, 25 वो लोग जो निराकारवादी है, ठीक है, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इस सेक्शन का थीम है 7.20 to 25, इसका थीम ये है। ठीक है, तो नाउ 20, हु डज डेमीगॉड वर्शिप, कौन देवताओं की पूजा करते हैं? जिनकी बुद्धि क्या है, क्या बताई गई है?
स्टोलन, इनकी मति मारी गई है, किसके द्वारा? हाँ, काम के द्वारा, राइट? Yes. तो ओके, यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। काम हमें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ काम इन दिस वर्ल्ड? तो देखिए, भगवान ने क्या मेंशन किया कि 7.20 क्या हो रहा है कि कामैस्तैत ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। उन्होंने शब्द यूज किया, क्या? ऋत ज्ञान। जैसे कभी कभार हम लोग शब्द यूज करते हैं धनवान। धनवान शब्द का मतलब क्या है? जिसके पास क्या है? बहुत धन हो, यस, धनी व्यक्ति। उसी प्रकार से ज्ञानवान शब्द का क्या मतलब है? जैसे 7.19 में उन्होंने भगवान ने यूज किया, इसके पास ज्ञान है, ज्ञान है। अभी यहाँ पर भगवान बता रहे गिरतक ज्ञान। अच्छा, जिसके पास ज्ञान था उसका ज्ञान चोरी कैसे कर लिया? हाउ नॉलेज इज बीइंग स्टोलन? Influence of काम, प्रभु जी। तो ये स्टोलन, यहाँ पे चोरी करने वाला कौन है? हु इज द चोर? काम, माया, माया। हाँ, हियर काम। अभी देखिए, अभी भगवान ने भगवत गीता में काम का रेफरेंस कहाँ कहाँ दिया है? अगर आप लोगों ने भगवत गीता अच्छे से पढ़ी है बताइए। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आई क्लियरली। हरे कृष्णा, काम का रेफरेंस कहाँ कहाँ आता है? कर्मसन्यास में। ओके, आर क्यों बोल रहे हैं? कर्मसन्यास। आर क्यों बोल रहे हैं? वॉलंटियर बोल रहे हैं? ज्ञान। कौन बताएगा? देखिए, 3rd चैप्टर में नाम आया था विकर्मी, the gradation of people में, तो जो हम लोग डिफरेंट स्टेप से गुजर के जब हम भक्त बनते हैं उसमें हम काम के प्रभाव में भी रहते हैं। ओके, वहाँ तो योगा लैडर में काम का निष्काम भक्त स्वकाम, वैसे अभी कावेरी माता जी बता रही थी योगा लैडर के बारे में। हाँ, योगा अच्छा, लैडर। और कहीं पे काम करता है? 3rd चैप्टर में था 3.39 তো কামের এ আছে, উল্লেখ আছে। 36 that अकाम, अकाम, विकर्म। हाँ, ওটা পরে মত 3.36 में भगवान ने बताया कि काम इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतने देर से पता नहीं रहा था आपको। ठीक है, आया था कि नहीं काम? एनीवेज, देखिए ये काम शब्द का बहुत जगह बहुत डिफरेंट मीनिंग रहता है। तो 3rd चैप्टर में जो मीनिंग था, इट वाज मीनिंग लस्ट। तो दिस लस्ट इज लाइक अ नैरोड मीनिंग। हमेशा काम का मतलब लस्ट नहीं होता है, काम का मतलब कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे काम यहाँ पर हम लोग किस के बोलेंगे? जैसे 4 अनर्थ, बहुत सारे हमारे अनर्थ हैं। लस्ट, एंगर, 6 अनर्थास आर देयर इन आवर हार्ट। लस्ट, एंगर, एनवी, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन। उस रिस्पेक्ट में भगवान ने बताया, इवन इनफैक्ट भगवत गीता में भगवान बताते हैं लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, बाद में फिर से आएगा ये मेंशन, दे आर द 3 गेट्स ऑफ हेल। नरक जाने के 3 रास्ते हैं। लेकिन यहां पर भगवान अभी जो श्लोक में रेफर कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने जो रेफर किया काम, क्या ये काम आपको क्या लगता है? इज दिस लस्ट? लस्ट के कारण कोई देवताओं को शेल्टर लेता है या फिर कुछ और? क्रॉस लस्ट, द बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, वो वाला लस्ट है? ये कौन सा लस्ट है? और पाने का इच्छा, डिजायर है प्रभु जी। और चाहिए, डिजायर। प्रभु जी, ये मेटीरियल डिजायर है। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द यूज, यहाँ पर जो जिस टर्म्स में हम लोग यूज कर रहे हैं,
यहाँ पर काम का मतलब है डिजायर, ठीक है, इट इज नॉट लस्ट। तो वो एक नैरोड एक मीनिंग है। ऑफ कोर्स लस्ट इटसेल्फ कैन आल्सो लाइक, वो ग्रॉस भी हम लोग एक लेवल में बता रहे हैं। इवन इनफैक्ट देखिए कुछ श्लोक पहले भगवान ने काम शब्द खुद ही यूज किया था 7.10-11 में, राइट? वहां पर भगवान क्या बता रहे थे, क्या क्या मेंशन किए थे भगवान काम शब्द के साथ, किसी को याद है? कुछ देर पहले ही भगवान ने बताया। किसी को याद है? धर्म अविरोधी काम। धर्म अविरुद्धो कामेशु, कि मैं वो लस्ट हूं जो कि रिलीजियस प्रिंसिपल के साथ, सेक्स लाइफ विच इज इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धर्म के साथ जो सेक्स लाइफ किया गया है, दैट इज लाइक टू बिगेट कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। तो ये इवन दिस काम इज ऑल्सो नॉट दिस। यहाँ पर भगवान काम के बारे में जो बता रहे हैं, इट इज यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है। काम का मतलब क्या? भौतिक इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ भी, कुछ इस संसार में अचीव करने की इच्छा। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि लोग प्रॉस्पेरिटी के चक्कर में लोग देवताओं की शरणागति लेते हैं। तो अभी कैसे हो जाता है, देखिए कैसे ये नॉलेज इज बीइंग स्टोलन। अभी हम लोगों ने बताया कि दिस नॉलेज आवर, ये भौतिक भोग करने की इच्छा हमारा दिमाग कैसे हर लेती है कि हम कृष्ण की शरणागति नहीं लेकर हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट सर्विंग पेटी मास्टर्स। इस संसार के ऐसे लोगों को हम लोग सेवा करने लगते हैं जो कि एकदम तुच्छ है। वाई? जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर आप लोग मान लीजिए कभी आपने सिगरेट का पैकेट देखा है, सिगरेट, यस प्रभु। हाँ प्रभु जी। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, किसी को पता है? इंजूरियस टू हेल्थ। कैंसर, कैंसर हवे, ये हवे, वो हवे, हाँ, तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो लोग फिर भी धुएं में उड़ाते हैं, सोचते हैं कि मेरी फिक्र धुएं में उड़ रही है, लेकिन वो खुद ही धुएं में उड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का नॉलेज स्टोलन हुआ कि नहीं बताइए? पता है सिगरेट पीना इंजूरियस है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं अरे नहीं भाई मेरे को कैंसर नहीं होने वाला, 2 पैकेट ले लिया, अगर हर दिन अगर 4-5 सिगरेट पी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर आती है, हमारी बुद्धि, हमारी मति मार के लेके जाती है वो। इसी प्रकार से इनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स क्या है? देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर इज फॉर सम अचीविंग समथिंग। इसीलिए ये लोग क्या, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, देवताओं की इच्छा देवताओं से पूर्ण करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए उन्होंने, भगवान कृष्ण ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू देयर सम प्रकृतिम आस्थाया। यहाँ पे भगवान ने क्या बताया, तम तम नियमम आस्थाया, ठीक है, प्रकृतिया नियतः स्वया, जैसी उनकी प्रकृति है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर दे वर्शिप डिफरेंट डेमिगॉड्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्व गुण में है, जनरली देखिए 3 प्रकार के गुणों में लोग पूजा करते हैं ना। चैप्टर नंबर 17 भगवत गीता इसी से रिलेटेड है। वर्शिप इन 3 वर्शिप और फेथ इन 3 मोड्स। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो सत्वगुण वाले व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं बताइए? किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की। हाँ, कृष्ण की या विष्णु की, ठीक है। रजोगुण वाले शिव, पार्वती, देवी देवता की। हाँ। एंड तमोगुण वाले किसकी पूजा करते हैं? भूत प्रेत आदि। भूत प्रेत। तो इस प्रकार से सो मेनी, इवन समटाइम्स इट इज सेड कि तमोगुण वाले भी काली, दे आर आल्सो समटाइम्स काली वर्शिपर्स, भूत प्रेत पिशाच, है ना। जय काली कलकत्ते वाली,
13 वचन न जाए खाली, है ना। एंड रजोगुण में ब्रह्मा की वर्शिप ज्यादा आती है, ठीक है। तो डिपेंड्स की कॉन्शियसनेस कैसी है, ठीक है, कॉन्शियसनेस किस व्यक्ति की कैसे है। जनरली मत्स्य पुराण इस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं कि 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार की, तो अकॉर्डिंग टू देयर काम, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार से किसका नेचर है, वो वैसे लोगों की पूजा करते हैं। ऑफ कोर्स अभी देखिए, अभी यहाँ पर हमने बताया कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं, तो कृष्ण की पूजा क्या हम बिना मटेरियल डिजायर्स के साथ पूजा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है सकाम भक्त, इच्छाएं लेकर आया है कोई। तो ऐसा व्यक्ति भले ही इच्छा लेकर आया है, भगवान की भक्ति इतनी महान है, एक दिन वही सकाम भक्त एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, निष्काम बनेगा ही बनेगा। टाइम लगता है लेकिन बनेगा, ठीक है। बट दोज हु वर्शिप देवतास डिजायरिंग इमीडिएट हैप्पीनेस, इनको जल्दी जल्दी चाहिए भाई, उतना समय नहीं है हमारे पास, भगवान कृष्ण बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम लगाएंगे, हमको जल्दी चाहिए, है ना। फास्ट धुलाई, हमको टर्बो वॉशिंग मशीन, एकदम 5 मिनट में कपड़े धुलाई करने हैं। अरे भाई समय लगेगा, काम भी अच्छा होगा, लेकिन इनको क्या चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। तो इसीलिए इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दे डोंट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, दे वांट एवरीथिंग वेरी अर्ली, एंड ऑल्सो बिकॉज दे हैव डिजायर्स। हमने बताया डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं हैं भोग करने की। तो ये काम शब्द को हम लोग को ग्रॉस लस्ट के साथ कंपेयर मत कीजिए, इट मीन्स डिजायर्स फॉर थिंग्स, ठीक है। तो इस प्रकार से देवताओं के पास जाते हैं लोग, देवता इच्छा भी पूरी करते हैं, ठीक है। बट ये इच्छाएं क्या होती है, देखिए, demigods may fulfill our desires but they don't satisfy our heart। इच्छा, इतनी सारी इच्छा, सब कुछ मांगा, लेकिन हृदय शुद्ध, हृदय कभी भी मतलब हैप्पी नहीं हो रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। और तो और एक चीज मिलने के बाद फिर दूसरी चीज मिलने के बाद तीसरी चीज, हर चीज के बाद हम मंगन बैंक बन जाते हैं। मांगते हमारी झोली कभी खत्म नहीं होती, झोली पे डालते रहो। ये हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। देवताओं के पास यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 21-22 नंबर श्लोक अभी हम लोग लेने वाले हैं, ठीक। तो सब लोग अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए। यो यो याम याम तनुम भक्ता, श्रद्धयार्चितुम् इच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम् एव विदधाम्यहम्। कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? Can I, Prabhuji? पढ़िए। Yes, पढ़िए। I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. Okay. अच्छा, बात यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि तो वो बात बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी इंडिपेंडेंस है। भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस देके रखी है। अब जो जिसके पास जाना चाहता है, भगवान किसी को रोकते नहीं, ठीक है। जिसके पास जाना जाओ, अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो, रास्ते खुले हैं। तो therefore he gives everyone full independence, whatever one likes, but his ultimate instruction in Bhagavad Gita is सर्वधर्मान परित्याज्य। एक्चुअली सबको भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हम लोगों ने अभी बताया क्या, अ डिजीज पर्सन इज रिकमेंडेड टू वर्शिप सन गॉड। अगर किसी को एडुकेशन चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो, वाइफ से उमा की पूजा, या शिव जी से हम लोग पति के लिए मांगते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे रिकमेंडेशंस कहाँ आ रहे हैं, शास्त्रों में ही तो आ रहे हैं। तो मैंने देवताओं की पूजा की तो क्या बुरा कर लिया मैंने? अरे प्रॉब्लम क्या है बताइए? तो शास्त्रों में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है
देवी पुराण में लिखा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये सारी इच्छाएं उस व्यक्ति के हिसाब से, जो जैसा चाहता है उसको वैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में बताएंगे। भगवान क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर देवता को अप्रोच करना चाहता है, उसके डिजायर, उसके मन में इच्छा आई मुझे इसके पास जाना है, तो फर्स्ट फेथ, उसके हृदय में पहली श्रद्धा देना कि हाँ तुम्हारी इच्छा ये देवता पूरी करेंगे। कौन देता है? कृष्णा फ्रॉम विदिन। यस, अपने हमारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप के रूप में है। भगवान देखिए दोनों तरफ से कार्य कर रहे हैं। एक देखिए, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड is also present within the heart of the demigod. Therefore, he arranges through the demigod to fulfill the desire of the living entity. But both the demigod and the living entity are dependent on the supreme will. They are not independent. यानी कि किसी एक जीवात्मा के मन में अभी डिजायर आया, कोई एक डेमिगॉड है, देवता है, कोई एक व्यक्ति है, लिविंग एंटिटी है, कोई एक जीव है, ह्यूमन बीइंग है, उसके मन में इच्छा आई कि मैं सच एंड सच डेमिगॉड है, उसकी पूजा करूंगा। तो उसकी इच्छा को कौन देख रहे हैं? उसके हृदय में कौन है? इन हिज हार्ट परमात्मा इज देयर, सुपर सोल इज देयर। वो क्या करते हैं, अच्छा तुम्हारी इच्छा है ना देवता, उस देवता को अप्रोच करने की, आई विल मेक योर फेथ स्ट्रॉन्गर। हाँ, तुम्हारी इच्छा वो पूरी करेंगे। उसकी इस फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कृष्णा गिव्स हिम एम्पावरमेंट फ्रॉम विद इन। मुझे इसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे इस मंदिर में जाना चाहिए, इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, शायद मुझे ये अर्पण करना चाहिए, आई शुड ऑफर सम कोकोनट, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी डिजायर फुलफिल अंदर से ये जो कॉलिंग आती है, भगवान इंस्पायर कर रहे हैं। और दूसरी ओर भगवान क्या कर रहे हैं, डेमिगॉड को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज उसके हृदय में भी परमात्मा के रूप में वो है, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, देखो भाई सच एंड सच लिविंग एंटिटी, ही वांट्स समथिंग फ्रॉम यू, उसको प्रोवाइड करो। तो भगवान इसके लूप में, हाँ, तो भगवान इस लूप में हर जगह बैठे हुए हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, भगवान के परमिशन से ही उनकी डेमिगॉड इच्छा पूर्ण करते हैं। यस, तो नाउ अभी एक चीज यहाँ पर है जो हम बताना चाहेंगे। तो देखिए, भगवत गीता और वैदिक शास्त्र, they are all encompassing. It is such a great scripture कि हर प्रकार के व्यक्ति के लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो आप ही बोलेंगे अगर वेदों में तो लिखा हुआ है कि देवताओं की पूजा करो, तो मैं वेदों को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, वेद क्या है, दो प्रकार के रास्ते देता है, एक शॉर्टकट देता है या फिर एक क्या देते हैं, और एक है लॉन्ग कट। So not exactly shortcut. We should not use this word process. We should use this word gradual process. And another is rapid process. Okay. So these are pathways to progress. So those who want to progress rapidly, जो एकदम तीव्र गति से भगवान मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन क्या है? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागति लेगा, मायाम एताम तरन्ति, आई विल क्रॉस देम थ्रू द ओशन ऑफ माया। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या है? डेमिगॉड वर्शिप। हाँ ठीक है, कुछ लोग रैपिड प्रोग्रेस नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनके लिए क्या मेंशन किया गया है, आप देवताओं की वर्शिप कीजिए। तो भले ही ये भी वेदों में आ रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदास, क्योंकि सारे प्रकार के लोगों को क्या कर रहे हैं, वी हैव टू एम्ब्रेस एवरीवन। तो अभी ये फ्रीडम दूसरे रिलीजन में नहीं है। आप अगर दूसरे रिलीजन में देखेंगे, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, अब्राहमिक रिलीजन्स, राइट, लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, वहां पर इस प्रकार के ये नहीं है। तो माई वे और हाईवे, आप मेरे रास्ते पे रहो और गेट लॉस्ट।
माई वे हाईवे, इस तरह की ये चीज है। अभी सोचिए वहां पर अगर बोला जाता इफ यू डोंट सरेंडर टू जीसस यू आर गोइंग टू हेल, या तुम इसको अगर हमारे अल्लाह को नहीं शरणागति नहीं लोगे तो तुम कहाँ जाओगे, तुम जहन्नुम में जाओगे, सड़ोगे। कब तक सड़ोगे? कयामत के रात तक, कयामत के दिन तक तुम सड़ने वाले हो। अभी ये these are like they don't give freedom only, हर प्रकार के लोगों को हर प्रकार की फ्रीडम देनी चाहिए। इवन वैदिक शास्त्र सच ये कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को हर प्रकार की फ्रीडम दे रहे हैं। तुम्हारे पास भौतिक इच्छा है, तुम कृष्ण की शरणागति नहीं लेना चाहते हो, कोई बात नहीं, देवताओं की शरणागति लो, लेकिन देवताओं को जो शेल्टर ले रहे हो, कृष्णा फ्रॉम विद इन योर हार्ट ही गिव्स यू फेथ कि मेरी इच्छा शिव जी पूरी करेंगे, मेरी इच्छा गणेश जी पूरी करेंगे, मेरी इच्छा चलो पार्वती पूरी करेगी, सरस्वती पूरी करेंगे। अरे ये फेथ देने वाला कौन है? अंदर से परमात्मा दे रहे हैं। जाओ, ठीक है, तुम मांगना चाहते हो इसके पास मांगो, इनके पास जाना चाहते हो ना, ठीक है जाओ, वो फुलफिल करेंगे। तो दिस इज कृष्णास सच ब्रॉड माइंडेडनेस, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट देयर in other religions. That's why he says yo yo yam yam, जो जहां जहां जाना चाहता है उसको मैं वैसी वैसी फेथ देता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए ये भी एक प्रकार का प्रोटेक्टिव सिस्टम ही है। कुछ कहेगा अरे तो फिर ये तो भगवान ने हमें एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, he has completely rejected us fully. No, because this, although this is a gradual process, भगवान क्या करते हैं, डेमीगॉड वर्शिप इज ऑल्सो एक तरह से इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। भगवान ने क्या करके रखा है, ओके कभी कभार क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं, पिताजी के पास नहीं पढ़ेंगे, हम पापा के पास नहीं पढ़ेंगे, पापा तो बहुत प्रेम देते हैं ना, पापा के पास पढ़ने जाएंगे, पापा के पास बच्चा खेलने लग जाता है, पापा के पास पढ़ाई नहीं करता है। तो फिर क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं बताइए? ट्यूशन लगा देते, ट्यूशन टीचर, ट्यूशन। इसीलिए ट्यूशन के टीचर के पास ट्यूशन टीचर्स, एक तरह से ट्यूशन टीचर भी पढ़ा तो रहा है ना भाई, ही इज टीचिंग। उसी तरह से भगवान मेक श्योर करते हैं भाई ट्यूशन के पास जा रहा है लेकिन पढ़े, बच्चा पढ़ना चाहिए, मेरे पास नहीं पढ़ रहा है कोई बात नहीं, ट्यूशन टीचर के पास तो पढ़े। उसी प्रकार से भगवान ये चाहते हैं एटलीस्ट देवता के पास जा रहा है लेकिन बट स्टिल ही शुड बी प्रोटेक्टेड, राइट, कहीं ना कहीं किसी के अंडर में रहे वो, और धीरे 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 उसका हृदय धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। देवताओं का दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ वेदास, एंड धीरे 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 उसका एटलीस्ट ही इज इन सेफ्टी ऑफ शेल्टर ऑफ कृष्णा, बट इनडायरेक्ट शेल्टर। जो व्यक्ति ये समझ गया तो बुद्धिमान है ना, जो नहीं समझा लाइक इज फुलिश नंबर 1, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए डेमीगॉड्स आर कृष्णास असिस्टेंट्स, और असिस्टेंट एक तरह से भगवान को हेल्प ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है भगवान का मूड यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की फेथ के साथ वो देवताओं के पास जाते हैं और देवता एक प्रकार से उनकी हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कृष्णास कंपैशन। कोई देवताओं के पास जा रहा है लेकिन ये भी भगवान की करुणा ही है। कोई भगवान पिताजी के पास नहीं जाना चाहता, कोई बात नहीं, एटलीस्ट किसी के अंडर में रहे। तो देखिए क्रिश्चियनिटी में एक कहानी आती है, बहुत पहले हम लोगों ने 2 साल पहले जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता किया था, किसी को याद आ रहा है वो स्टोरी जिसमें हम लोगों ने बताया था देयर वाज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु रिजेक्टेड हिज फादर। अपने पिताजी को छोड़ के चला जाता है, हिस्सा लेकर, जाओ पिताजी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, भगवान को छोड़, सिमिलर स्टोरी, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्टोरी? Prodigal son. प्रोडिगल सन। अभी प्रोडिगल सन की कहानी में क्या आता है कि इट इज जस्ट अ वेरी सिंपलिस्टिक स्टोरी। बाइबल बता रहा है ये स्टोरी कि पिताजी को छोड़ के बच्चा आ गया, और बच्चा फिर लास्ट में क्या, कभी कहीं दर भटक रहा है तो उसके पैसे खत्म हो गए, सब उसको यूटिलाइज करके उसको यूज करके छोड़ देते हैं। तो फिर बाद में वो सोचता है अरे एटलीस्ट मैं पिताजी के पास ही लौट के चला जाता हूँ, क्योंकि तो बीच में वो क्या करने लगता है, ही वाज सर्विंग अ पिग, अ पर्सन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ पिग्स। सुअरों को पालने वाले के पास वो रह रहे थे और उसकी फिर गुलामी कर रहे थे, और लास्ट में सुअरों को जो खाना मिलता था बेचारा उसको भी वही खाना मिलता था।
राइट। लास्ट में वो अपने फादर के पास जाते हैं और फादर अगेन कम्स वेलकम्स हिम बैक, अरे वेयर वर यू। बट दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक स्टोरी, प्रोडिगल सन की स्टोरी। प्रोडिगल सन की स्टोरी बहुत ही सिंपल स्टोरी है। वेदों में भी इसी प्रकार का मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, द सेम फादर, उनको पता है कि मेरा बेटा छोड़ के चला गया है, लेकिन एक बार में वो मेरे पास नहीं आएगा, इसीलिए भगवान ने क्या किया है, यस अरेंजमेंट ऑफ सरोगेट फादर्स। ठीक है, मेरी अनुपस्थिति में ये तुम्हारी शेल्टर करेंगे। तो ये देवता भी क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अ लिविंग एंटिटी टू ग्रेजुअली एलिवेट देयर कॉन्शियसनेस, धीरे 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 सकाम से निष्काम की ओर आना, ये उनका कार्य है। जो जितना जल्दी समझ जाए वो उसके लिए सबसे बेस्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णास कंपैशन, राइट। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के देवताओं को हेल्प की शेल्टर लेता है, कोई भी प्रकार की देवता, अरे उसकी फेथ को अंदर से पक्का बनाने वाले भी भगवान ही है, परमात्मा से बताते हैं हाँ तू जा 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 उसके पास, वो पीछा पूरी करेगा। तो गॉड गेव दिस माइन्यूट इंडिपेंडेंस बट ही नेवर फोर्सेस। फोर्स कौन करते हैं, भगवान के भक्त करते हैं। अरे भाई किसके पीछे भाग रहे हो, जन्म जन्मों तक किसके पीछे भागे हो, आप तो शरण ले लो भगवान की। भगवान कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, भगवान के भक्त फोर्स करते हैं। अरे भाई पागल हो गया, पगलाट हो गया, अरे जीवन बर्बाद करेगा, अब तो शरण ले लो कृष्ण की। तो ये डिवोटीज होते हैं, डिवोटीज फ्री विल में इंटरफेयर करते हैं, भक्त भगवान कभी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। ये सोचिए, किसी की फ्री विल में उसके इनर चैम्बर में घुस के, उसके फ्री विल में आकर पूरे दिन दहाड़े घुस के क्या करते हैं, ओए शेल्टर लेगा कि नहीं लेगा, फिर उसको भगवत गीता सुनाएंगे, भगवत गीता सुनो किस तरह से ये किस प्रकार से सृष्टि क्रिएट हुई, ये हुई वो हुई। तो भक्त लोग इनफैक्ट इन वन वे डिवोटीज आर मोर कंपैशनेट देन कृष्णा, बिकॉज कृष्ण जो स्वयं रूप से नहीं कर पाते हैं, क्यों, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे कृष्णा इज ऑटोक्रेटिक, मेरी फ्री विल को भी छीन लिया। भगवान जो खुद नहीं कर पाते हैं, भगवान के भक्त करवाते हैं। एक तरह से भगवान के भक्त और भी ज्यादा दयालु हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वैष्णव जो होते हैं वो हमारी फ्री विल को इंटरफेयर करता है। क्या देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हो। एक और फैक्टर, अभी कभी कभार लगेगा आपको कि अरे प्रभु जी तो शिव जी की पूजा नहीं करें, दुर्गा देवी की पूजा नहीं करें, इंद्र की पूजा नहीं करें। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप इन सारे देवताओं को आप सेपरेट सोचेंगे भगवान से, मैं सिर्फ इनकी पूजा करूंगा और किसी की नहीं, जब तक आपकी ये सेपरेट अंडरस्टैंडिंग है तब तक आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है। जब आप इन देवताओं को आप भगवान के क्या समझेंगे, when we understand that they are also devotees of Krishna, जब आप समझेंगे अरे ये तो भगवान शिव, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, अरे इस मेंटालिटी से जब आप शिव की आराधना करते हैं, then Lord Shiva will also become so happy. Okay, you are coming here as a devotee, I will now help you to become more fixed devotee. वही भगवान शिव, वही दुर्गा देवी क्या करती हैं, आपकी श्रद्धा को फिर और भी हेल्प करते हैं। अच्छा अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम भगवान कृष्ण की भक्ति करो, किस प्रकार से भक्ति करो, they become so much happy. Okay, now you become devotees of the Supreme Lord. तो एक कहानी आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पहले भी शेयर किया था, राइट। एक बार, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, काटवा नाम का एक स्थान है, काटवा सुनेছেন नाम, तो काटवार काछे देयर इज अ प्लेस, तो वहां पर तो आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम, रामचंद्र कविराज एंड हिज ब्रदर, they were two brothers, ठीक है, गोविंद कविराज एंड रामचंद्र कविराज, they were two brothers. गोविंद कविराज, one of them was a devotee of Lord Krishna, लेकिन दूसरा भाई दुर्गा का भक्त, अभी बंगाल में तो दुर्गा के भक्त कॉमन है। तो अभी क्या होता था कि एवरी डे व्हाट वुड हैपन, उनका भाई क्या कर मतलब जब जो भगवान जो देवी काली की पूजा करते थे, जो उनका भाई एक थे रामचंद्र कविराज और एक दूसरे गोविंद कविराज। ऑफ कोर्स
पहले नाम वैसे कविराज बाद में बने वो, तो गोविंद और रामचंद्र। तो गोविंद वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हर दिन भगवान की पूजा करते थे। एक दिन उनको लगा, समझ में आया कि अरे भाई मेरे पास फूल कम हो गए, क्या करूं? तो मैं अपने भाई के पेड़ से फूल लेकर क्या करूंगा, मैं कृष्ण को अर्पण कर दूंगा। तो अपने भाई के पेड़ से फूल लेकर आया वो, और उसने क्या किया, कृष्ण को अर्पण कर दिया। उस दिन, उसके बाद क्या होता है, उनका जो दूसरा भाई था जो लाइक रामचंद्र, वो भी उस दिन क्या करते हैं, फूल लेते हैं और अपनी देवी काली को अर्पित करते हैं। उस दिन अचानक एक स्पेशल घटना घटती है। जैसे ही देवी काली को अर्पण करता है वो फूल, देवी काली साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है। तो रामचंद्र तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो रामचंद्र बोलते हैं, हेलो, इतना दिन से मैं पूजा करे आ रहा हूँ, आज तो कुछ मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल सेवा पूजा की, आप प्रसन्न कैसे हो गए? तो वो बताती है एक्चुअली क्या हुआ है। बताइए क्या हुआ था, घटना क्या घटना घटी थी? इससे पहले भी हम लोगों ने बताया ये स्टोरी। जी प्रभु जी, क्योंकि वो कृष्ण पहले कृष्ण को अर्पित किए फूल, उसके बाद काली माँ को। हाँ, तो पहले क्या हुआ था, उस पेड़ से फूल उन्होंने कृष्ण को अर्पित किया था, तो बाकी फूल क्या हुआ, प्रसादी बन गया, ठीक है, वो तो ऑलरेडी कृष्ण को अर्पित हो गया उसी पेड़ से फूल। तो देवी काली को जब कृष्ण के अर्पित वाले फूल उनको मिले, शी बिकेम सो हैप्पी कि तुमने पहले कृष्ण की सेवा की और देन फ्रॉम दैट ट्री यू आर गिविंग मी आल्सो द फ्लावर्स। उसकी बात समझ में आई, यानी कि मतलब इतने दिनों तक मैंने जो आपकी पूजा की वो सब बेकार, भाड़ में गया। हाँ, भाड़ में गया, इतने दिनों तक मैं तुमसे संतुष्ट नहीं थी, आज इतना मैं संतुष्ट हुई हूँ। तो आपको समझ में आता है कि दैट मींस कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड। यस, कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड। इतना यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो हम देवी की इंस्पिरेशन से ही बिकम्स अ डिवोटी, राइट। तो रामचंद्र कविराज एंड गोविंद कविराज, काटवा के पास में एक स्थान है, देयर प्लेस इज देयर। तो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम दैट। So demigods are powerful, but their power comes from Krishna. They cannot independently bestow boons without Krishna's sanction. तो कोई व्यक्ति, कोई भी डिवोटी जब देवताओं के पास जाता है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी डुम डुम। अरे जो भी इच्छा लेके आता है कोई देव माँ के पास, माँ भी क्या पूछती है देवताओं से? वो क्या करते हैं, जितने भी देवता हैं वो भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं। अरे भगवान विष्णु, कृष्ण, मेरा डिवोटी मेरे पास आया है ये इच्छा मांगने के लिए, तो क्या मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? जब भगवान बोलते हैं हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन फुलफिल, तब वो बैक फ्लो में वो फुलफिल होता है। तो बिना भगवान की इच्छा के कोई भी देवता अपनी इंडिपेंडेंटली कुछ भी इच्छा किसी की पूरी नहीं कर सकता। तो कोई भी भगवान की श्रद्धा, देवताओं पर श्रद्धा रख भी रहा है और देवता से कुछ मिल भी रहा है उसको, ये दोनों ही किससे हो रहा है? भगवान कृष्ण की इच्छा से, और किसी इच्छा से नहीं, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम क्या है, देवताओं की पूजा करने से जो भी कुछ मिलता है इट इज टेम्पोररी। तो 23 वर्स यू कैन रिसाइट हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए। अंतवत्तु फलम तेषां, अन्त्यतु फलेषां तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां, तद्भवति अल्पमेधसां, देवान् मद्भक्ता यान्ति मामपि, मद्भक्ता यान्ति मामपि। One second. तो men of small intelligence, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, वही देवताओं को अप्रोच करते हैं। And their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. तो जो ये जो देवता हैं, अभी इसी से रिलेटेड 4th चैप्टर में भी एक श्लोक आया था देवताओं से रिलेटेड। तब भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था 4.11-12 बेसिकली 11-12। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, अंतवंतु फलम तेषाम, जो भी ये देवता कोई भी फल देते हैं, ये सब क्या है, बहुत ही टेम्पररी होते हैं। दे आर लिमिटेड एंड टेम्पररी। क्यों टेम्पररी?
क्योंकि ये सब एक जीवन तक ही टिकते हैं या फिर कुछ दिनों तक टिकेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कोई भगवान के पास जाता है, बोलता है मुझे फर्स्ट करा दो, तो कितने दिनों तक फर्स्ट होगा बच्चा? दिस विल बी टेम्पररी, इट विल नॉट रिमेन परमानेंट, राइट। मैक्सिमम अगर कोई लाइफ लास्ट किया भी तो मैक्सिमम एक लाइफ टाइम तक। अगर कोई राजा बन के रहा भी किसी देवी की पूजा करके, मैक्सिमम एक लाइफ टाइम तक, बट एटलीस्ट इट इज टेम्पोररी ना। देखिए जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, जैसे कौन से भक्त हुए, ये कौन है? ध्रुव महाराज। प्रहलाद महाराज। ध्रुव महाराज। ध्रुव ने भी भगवान की पूजा की, विष्णु की पूजा की, ये भी कुछ मांगने के लिए गए थे, इनके अंदर भी डिजायर्स थे, लेकिन ये डिजायर मांगने के लिए गए, भगवान ने ऐसा फुलफिल किया कि बोले कि भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमने गलती कर दी भगवान, मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन आपने मुझे हीरा दे दिया, आपके स्वरूप का हीरा दे दिया, मुझे नहीं चाहिए ये सब इच्छाएं। लेकिन भगवान ने बोला देखो मुझे पुकारा है तो मुझे कुछ देना तो पड़ेगा। भगवान ने बोला तुम्हें 36,000 सालों तक, 1000 दिव्य युगास, 1000 ईयर्स, दिव्य ईयर्स, 36,000 सालों तक तुम राज करोगे इस जगत में, और साथ ही साथ मेरे धाम में यू विल कम इन द सेल्फ सेम बॉडी, इसी शरीर में तुम मेरे धाम में भी आओगे, और तुम्हारा बॉडी इस धराधाम में कभी भी ओल्ड एज डिजीज कभी नहीं होने वाला, तुम्हारी ख्याति पूरे जगत में विद्यमान होगी। और तो और तुम्हारे नाम पे ध्रुव तारा, तुम चाहते थे ब्रह्मा जी से ग्रेटर किंगडम, तुम्हें मैं ब्रह्मा जी से भी ग्रेटर किंगडम दे रहा हूँ। ध्रुव तारा इज अ नॉर्थ पोल फॉर ऑल द प्लैनेट्स। ध्रुव तारा कभी भी डूबता नहीं है, बाकी ब्रह्मा जी भी प्रलय के समय सो जाते हैं, बट ध्रुव लोक इज इटर्नल प्लैनेट, राइट। भगवान का ही एक लोकल वैकुंठ प्लैनेट है ध्रुव लोक, इस लोकल वैकुंठ प्लैनेट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। उनका धाम कभी भी डूबता नहीं है। सोचिए भगवान ने क्या क्या वर नहीं दिए, और कभी देवता के पास जाते अगर तो हमें क्या मिलता? अंतवंतु परम तेषाम, व्हाटएवर वी विल गेट इट विल बी टेम्पररी। तो देव यजो यान्ति मद भक्त यान्ति मद मामपि, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोकों में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। तो ये है फॉलसी, ये है डिफेक्ट इन वर्शिपिंग देवतास, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडेज थीम। तो हम लोग एक काम आज हम लोगों ने कहां तक कवर किया? 7.20, 21, 22 एंड 20, ठीक है। और 24, 25 मायावाद वाला जो सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे मे बी, ठीक है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? हरे कृष्णा। সবাই খুশি আছেন ক্লাস করে? হরি বল। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस रानी माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि गायत्री, ब्रह्म गायत्री जो बोलते हैं, ब्रह्म जी को जो ज्ञान मिला गायत्री के द्वारा, तो उनको गायत्री माता बोलते हैं, गायत्री माता क्यों बोले? हमने मायापुर धाम में आप यात्रा में गई थी माता जी, पुष्कर गई थी कि नहीं बताइए? भूल जी गए? गए तो थे। भूल गई हैं? पुष्कर में पूरा बताया, गायत्री देवी, सावित्री। पुष्कर तो गए नहीं। पुष्कर में हमने बताया नहीं गायत्री देवी की कहानी, किस प्रकार से ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था। हम लोग जब पुष्कर में गए, हमारे 2 डिवोटी एकदम छलांग मार लिए, कपड़ों सहित छलांग मार लिए, मनीष प्रभु एंड प्रभु जी, राजेश प्रभु, नो नॉट राजेश प्रभु, प्रभु जी का नाम, अरे आपके पति माता जी खड़गपुर से थे वो, खड़गपुर से। हाँ, प्रभु जी एकदम छलांग मार के एकदम स्नान कर लिए। अजय प्रभु जी। तो क्योंकि गायत्री देवी, एक्चुअली क्या था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में एक यज्ञ करना था, तो यज्ञ तो चल रहा था, यज्ञ के लास्ट में आहुति भी देनी थी। अभी वो वेट कर रहे थे कि आहुति के समय उनकी पत्नी का होना बहुत जरूरी था। पुष्कर धाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। अभी उनकी पत्नी कौन? सावित्री देवी इतना साज श्रृंगार कर रही हैं, इतना टाइम चला जा रहा है, यज्ञ का मुहूर्त का टाइम निकल जा रहा है,
तब सारे ब्राह्मणों ने कहा इस जगत के कल्याण के लिए आपको अगर ये इस समय अगर आप आहुति नहीं देंगे, दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ मिलके अगर आहुति नहीं देंगे तो क्या होगा, यज्ञ संपन्न नहीं होगा, पूरा पानी में चला जाएगा, पूरी मेहनत पानी में। तो आप क्या कीजिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्त्री को पकड़िए और शादी कर लीजिए। तो वहां पर एक विलेज लेडी, शी वाज गोइंग देयर, ऑफ कोर्स शी वाज नॉट आल्सो ऑर्डिनरी, उनका नाम था गायत्री। तो वो वहां से पासी से जा रही थी। उस समय ब्रह्मा जी ने अप्रोच किया कि मैं जगत के कल्याण के लिए ये कार्य तुझे करना है, ये यज्ञ करना है, कैन यू बी माय वाइफ। तो गायत्री देवी बिकम्स एग्रीड, शी एग्रीज टू द प्रपोजल। तो दोनों मिलकर उन्होंने वहां पर यज्ञ किया। इसीलिए आप पुष्कर में जाएंगे, नीचे में एक मंदिर है, ऊपर में एक मंदिर है। तो सावित्री देवी गुस्सा हो जाती है, अरे आप मुझे छोड़कर आप मुझे कैसे आपने यज्ञ कर लिया। तो सावित्री देवी का मंदिर ऊपर है, लेकिन गायत्री देवी दोनों साथ में पुष्कर झील के ठीक पास में उन्होंने यज्ञ किया था, तो इसलिए गायत्री देवी वहां पे है। ऑफ कोर्स गायत्री देवी भी कोई ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी नहीं है, इस कहानी में देख के लगेगा, बट गायत्री इज ऑल्सो ब्रह्म गायत्री। ये गायत्री का कैसे आई, ब्रह्मा जी को गायत्री के द्वारा भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई, जैसे ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, उनकी जो बांसुरी की ध्वनि थी, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ गायत्री, ब्रह्म गायत्री। तो जो हम लोग ये करते हैं, तो इट वाज रिवील्ड टू ब्रह्मा, और उस मंत्र के द्वारा उनको सारे वैदिक नॉलेज वहां पर रिवील्ड हुए। इट इज इन द साउंड ऑफ अ फ्लूट, भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि है गायत्री। ठीक है माता जी। तो गायत्री देवी का एक्चुअल ओरिजिनल, गायत्री का ओरिजिनल स्वरूप समझ के अगर कोई आराधना करता है, अरे ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणास आर एक्चुअली डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड दे आर डूइंग 3 टाइम्स गायत्री, 3 वक्त गायत्री करना हम लोग गायत्री करते हैं। तो गायत्री देवी के द्वारा हम किसकी आराधना कर रहे हैं, गायत्री इज अ मंत्र टू मेक अस यूनाइटेड विद लॉर्ड कृष्णा। उसमें जो है ना ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो एक्चुअली कृष्ण के धाम की ओर इंडिकेट कर रहा है। हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण का जो धाम है, इट इज सच इल्यूमिनेटिंग धाम, उसके बारे में इंडिकेट करता है ब्रह्म गायत्री मंत्र। ठीक है, और जिसका ज्ञान जी को, ऑफ कोर्स ब्रह्म गायत्री सो डीप कि इसका मतलब कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। इट इज सच अ डीप सब्जेक्ट मैटर ब्रह्म गायत्री। गायत्री देवी इज आल्सो ओनली टू एलिवेटेड ब्राह्मणास शी रिवील्स। ठीक है, जो सच में अगर भगवान विष्णु की सेवा पूजा निष्काम भावना से कर रहे हैं, गायत्री अपने गायत्री को ठीक प्रकार से हर समय में सही प्रकार से करते हैं, गायत्री देवी रिवील्स द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन, गायत्री देवी रिवील्स टू दैट इंडिविजुअल। ठीक है, that is a very powerful mantra, but not everyone should chant, only those who are second initiated, जो ब्राह्मणिकल दीक्षा जिनको मिली है उन्हीं को जप करना चाहिए। इट इज नॉट मेंट फॉर, लेकिन प्रभु जो गायत्री परिवार में, गायत्री परिवार जो है, इट इज नॉट बोनाफाइड, मतलब सबके ये मंत्र ऐसा है, मान लीजिए कि इसके लिए मिनिमम प्यूरिफिकेशन चाहिए। कुछ मंत्र आपको मिनिमम प्यूरिटी के साथ ही जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कोई बेसिक प्यूरिटी की नहीं जरूरत है। आप नहाइए मत नहाइए, शमशान में जाइए, प्रसूति घर में जाइए, कहीं पर भी जाइए, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्र जो है, इसके लिए मिनिमम बॉडीली क्लीनलीनेस चाहिए, फिर साथ ही साथ ब्राह्मणिकल क्वालिटीज भी चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब एक एक्चुअल गुरु, जो जिसको ये ब्रह्म, who has received this knowledge, he reveals it to the disciples। ऐसा नहीं कि माइक में बजा रहे हैं हम लोग, ये तो बोलने लायक मंत्र ही नहीं है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, पोटेंसी रहती नहीं है। दूसरा, इस मंत्र को बिना सेकंड इनिशिएशन कैन नॉट, ये जब गुरु शिष्य को देते हैं तभी उसका मंत्र रिवील होता है। अदरवाइज भले ही आप जब ये कीजिए, उसका आपको फल नहीं मिलेगा, कभी कभी उल्टा फल भी मिल जाएगा। बिकॉज अगर कोई बॉडीली क्लीनलीनेस अवस्था में नहीं है, मेंटल क्लीनलीनेस अवस्था में नहीं है, तब ठीक ऑपोजिट इफेक्ट्स भी दे देते हैं ये सब मंत्र। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें ये सब करना चाहिए, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स। इसलिए हमें these are problems, इसलिए कलयुग में क्या है, सब शास्त्र अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है প্রভুজি, আমার একটা প্রশ্ন আছে, বলতে পারি? कनिका माता जी ये बोलছেন? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, একটা প্রশ্ন আছে, আমি বলতে পারি, জিজ্ঞেস করতে পারি? হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করুন মাতা। আজকে যেটা আপনি বললেন, সাকার স্বরূপ যেরকম পুজো করা উচিত, সকাম ভক্তিটা কি অনুচিত? আমরা যে, আমি অবশ্য মানত টানত কখনো করি না এতটাও, কিন্তু মাঝে মধ্যে বলতে আসলে তখন এটা হয়।
देखो আমরা যে স্তরে আছি माताजी का प्रश्न ये है कि सकाम भावना से अगर भगवान कृष्ण को कोई अप्रोच कर रहा है तो क्या ये अनुचित है? नो, बिकॉज हमने अभी वो श्लोक बताया अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारहि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई भी किसी भी प्रकार से आप अगर आए एटलीस्ट वर्शिप कृष्ण, किसी भी प्रकार ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। अगर आपकी इच्छा है, भौतिक इच्छाएं हैं, इच्छा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसको अप्रोच कर रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं, मैं जब भक्ति में आया पहली बार तो पहली इच्छा क्या थी, चलो भाई मेरे को जॉइंट एंट्रेंस में क्लियर करा दो, डॉक्टरी पास करा दो, कुछ तो करा दो। अरे एटलीस्ट भगवान को तो अप्रोच किया अनंत कोटि जन्मों में, हर बार हिट एंड ट्रायल करते करते देवताओं को अप्रोच करते करते पहली बार सही जगह हिट किया हमने, कृष्ण को अप्रोच कर रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम asking Krishna, asking my father about something. What is the problem? But we should understand gradually. जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं हमें समझ में आता है, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है ना, क्योंकि क्या है जैसे ही कृष्ण को कोई अप्रोच करेगा भगवान कृष्ण अंदर अंदर काम करना शुरू कर देता है, तो हृदय साफ होता है, उसको समझ में आता है भाई अब मांगना नहीं चाहिए, इतना तो मैं मांग लिया, अभी धीरे 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 मुझे निष्काम भावना से भगवान को जो अच्छा लगता है, भगवान को जो पसंद आए ऐसा कार्य करना चाहिए। तो ये भी एक प्रोसेस है, सकाम से ही तो निष्काम की ओर जाएगा कोई। There is no problem. At least we should approach Krishna, not demigods. मांगना है तो भगवान से मांगो, भगवान फुलफिल करेंगे। ठीक है जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। कनिका माता जी आते আপনার প্রিয় হলো কি? कनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, আপনার উত্তরে সন্তুষ্ট হলাম। ओके, यस माता जी। আমি ওটাই বলছি না, अभी मान लीजिए मेडिकल तो मेरा क्लियर हो गया, अभी मेडिकल में क्लियर होने के बाद जैसे भक्ति करने लगे यार क्या भगवान के पास में लोटा मतलब ये आंचल लेके जा रहा हूँ भगवान, भगवान ये पूरी कर दो, वो पूरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे कितना मांगे भाई, एक समय के बाद समझ में आया भाई इतना भी ठीक है। इवन नाउ आल्सो वी आर आस्किंग बट नॉट दैट काइंड ऑफ डिजायर्स। धीरे धीरे हृदय शुद्धिकरण हो रहा है कि नहीं, राइट? एंड अल्टीमेट प्योरिटी विल बी बिकम प्योर डिवोटीज। वी शुड जस्ट डिजायर किस प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट करना, वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और किसका प्रश्न है? একটা কোশ্চেন ছিল প্রভুজি, বলবো? হ্যাঁ মাতাজি, কে বলছেন? আমি বলছি যে ডিসপ্লে যে কোর্সটা আমি কিছুদিন আগে দেখেছিলাম বাংলাতেও হবে, তো সেটা তো আর দেখাচ্ছে না। কোন কোর্সটা মাতাজি? ডিসপ্লে। হ্যাঁ ডিসপ্লে বুঝলাম না। কোর্সটা হচ্ছে না, ডিসপ্লে যে কোর্সটা দীক্ষা নেওয়ার আগে যেটা হয় সেটা আমি কিছুদিন আগে দেখেছিলাম, হোয়াটসঅ্যাপে এসেছিল, আর আসছে না বাংলাতে। মাতাজি ওটা লোকাল টেম্পলে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে। আমাদের ইসকন ডিসাইপল কোর্স অনলাইন হয়নি, অফলাইন হয়েছিল কলকাতা ইসকনে, অফলাইন। ঠিক আছে, আচ্ছা অনলাইনে মায়াপুর থেকে। কিন্তু ওটা তো আমাদের এখানে অনলাইনে হচ্ছে, কিন্তু ওটা হিন্দি আর ইংলিশ, আমি চাই বাংলাতে করতে, কারণ কি আমি বৈষ্ণব সাধনা করছি, হিন্দি আর ইংলিশে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আপনি মায়াপুর থেকে যোগাযোগ করতে পারেন, বা আমি একবার দেখে নেব মায়াপুর কবে করাচ্ছে। ঠিক আছে, বাংলাতে হয়তো আমি করব, মায়াপুর বাংলায় করাবো। আমাকে যোগাযোগ করে দেবেন আপনি। यस মাতাজি, অনলাইন হলে আমি জানাবো। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, আর কারো কিছু প্রশ্ন? হরে কৃষ্ণ। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा लंबा। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस माताजी। द्रौपदी माताजी। হ্যাঁ, আমার একটা প্রশ্ন আছে যে সবকিছু তো ভগবানের ইচ্ছেতেই ডেমিগডরা যদি দিচ্ছে, তাহলে হিরণ্যকশিপু যে ইনডাইরেক্ট অমরত্বর ওটা পেলো বরটা, তো ভগবানের ইচ্ছেতেই তো হচ্ছে, ডাইরেক্ট ভগবান পারমিশন দিলেই তবেই হচ্ছে। তো ও তার জন্য নরসিংহ অবতার হতে হলো, ওনাকে রাবণের বরদানটাও ভস্মাসুরেরটাও শিবজি দিল, তো এগুলো ভগবানের ইচ্ছেতেই যদি হয় তাহলে কেন এরকম হলো? তাহলে যেটা চাইছে সেটা ভগবান ইচ্ছে পুরো করে না, কারণ তার জন্য সে খেটেছে। अगर कोई भगवान के पास आ रहा है और उसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है, अच्छी खासी मेहनत कर रहा है, भगवान भी क्या करते हैं, ठीक है, भगवान ने उसकी मेहनत को फुलफिल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ठीक है, देवताओं को अप्रोच करो। तो चाहे रावण हो या हिरण्यकशिपु हो, इन्होंने हार्ड वर्क तो किया था ना। तो इस संसार का नियम है, कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करता है उसका फल उसको मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है लोग देवताओं के पास उसका फल लेने जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। हार्ड वर्क करने से फल जरूर मिलेगा, बट वो परमानेंट रहेगा कि नहीं रहेगा वो कब डिपेंड करता है, आप देवता के पास अप्रोच कर रहे हो या कृष्ण को। परमानेंसी डिपेंड्स ऑन
वी आर अप्रोचिंग। तो इन लोगों ने हार्ड वर्क किया है। अभी कोई बच्चा अगर हार्ड वर्क करके पढ़ाई कर रहा है, भले ही वो एक नंबर का आसुरिक व्यक्ति बच्चा है, बट अगर बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो उसको तो ही विल बिकम डेफिनेटली अ टॉपर, क्योंकि उसने मेहनत की है ना। ऑफ कोर्स उसमें भी उसको बुद्धि देना, सब कुछ फुलफिल करना, एग्जाम हॉल में कैसा पेपर आएगा, दैट कृष्णा इंस्पायर्स फ्रॉम विद इन, बट कर्मा होना चाहिए। उसने कर्म किए हैं, उसका फल भी आता है। ये मटेरियल वर्ल्ड का एक नियम है, और इसी फॉर्मूले में हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण एंड दिस असुरस दे फॉलो इनटू दिस थिंग, ठीक है। और बाद में जाके फिर पाप भी करने लगते हैं ये लोग। ये सब इतना पाप करते हैं कि फिर इनका पाप का गड़ा बढ़ जाता है, फिर भगवान हरि को ही आना पड़ता है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ঠিক আছে তপতি মাতাজি? তো এটা এই জগতে নিয়ম আছে, নিয়ম থেকে কেউ ভগবান নিয়মকে ক্রস করেন না। इस संसार का जो नियम है वो तो होगा ही फॉलो, ठीक है। ठीक है, हरि बोल, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि हम लोग, और दूसरा चीज नेक्स्ट वीक में मैं शायद, हम लोग शायद, चूंकि मंदिर का इनॉग्रेशन है हमारे मंदिर में, आप सब सादर आमंत्रित हैं। देयर विल बी प्रोग्राम फॉर 19, 20, 21, 22 4 days प्रोग्राम। तो जो भी कलकत्ता के डिवोटीज हैं हमारे से कनेक्टेड हैं, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 19, 20 को तो अटेंड कीजिए ही, क्योंकि 19 को भगवान को पहली बार लाइक ही विल आदिवास तिथि है, उस दिन भगवान को रेस्ट कराया जाएगा, लाइक he will rest for the first time on a wooden ये bed, and 20th को उनका अभिषेक है मॉर्निंग 10 o'clock 10-11 o'clock, एंड 20th को 2 बजे उनका पहला श्रृंगार दर्शन होगा शशि गौर निताई का। तो सबको रिक्वेस्टेड है, जो भी कलकत्ता में है, एटलीस्ट आप लोग सबको आइए हमारे मंदिर में। शशि गौर निताई की फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन आप लोग देख पाएंगे, डेटी इंस्टॉलेशन, कलकत्ता का सेकंड मोस्ट टेम्पल आफ्टर 51 years, we are invited for that। हरे कृष्ण, ठीक है सर। तो मे बी नेक्स्ट वीक हम लोग क्लास ऑफ ही रखेंगे, बहुत सारी सेवाएं रहेंगी। टाइमिंग बता दूंगा मैं, 19 को इवनिंग में प्रोग्राम है, और 20th को मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। तो 19 और 20 डिफरेंटली आप लोग कोशिश कीजिएगा खाली रहने का, एटलीस्ट 19 को इवनिंग से और 20th को फुल डे, एंड 21, 22 भी कुछ प्रोग्राम्स चलेंगे, बट 19, 20 आर मेस्ट। एंड परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, दे आर फिजिकली कमिंग, एंड परम पूज्य राधानाथ महाराज विल बी ऑनलाइन। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सॉरी आज मेरे को थोड़ा पावर पॉइंट बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, पीपीटी बना रहा था, इसलिए थोड़ा समय लगा, क्या करें, कुछ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए खेद है, लेकिन एनीवेज पूरा 2 घंटा पक्का 2 घंटा हम लोगों ने क्लास किया। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जय जय, गौर परिवार जय हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण।